प्रॉब्लम क्या है इस इंस्टाग्राम के ज़माने में, अगर हमको कोई चीज़, जैसे आप एक रील देख रहे हो, आपको अगर 3 सेकंड में अच्छी नहीं लगी ना, हाँ आप अगली पे चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरे को मिला था तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर प्रेसिडेंट थे, तो उनसे मिला, तो इसलिए उनसे बात होती थी मेरी। भू माफिया डॉक्टर प्रियांश जैन ने ऐसा ऐसा कर दिया, और अभी माफिया दुबई में बैठे हुए हैं। में मेरे को बैंक का पीओन बना देंगे। अच्छा, एक समर वेकेशन में मैंने नाई की दुकान पे काम किया। एक हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़े स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर प्रियांश जैन सर। आपको है ना किंग पिंग ऑफ मेडिसिन कहते हैं। मतलब Thank मैं you. खुद नहीं कह रहा, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। एंड दे आर लाइक गॉड कहते हैं आपको मेडिसिन का। ठीक है, एफएमजीज। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन एक बार बता दो। वैसे मैं बता दूं, ही इज़ द बेस्ट टीचर आउट देयर मेडिसिन का। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद इन्हीं से पढ़ के पास करी है। तो सर आप थोड़ा बताइए। किस बारे में बताना है? तो सर आप ये बताइए कि सबसे पहले जब 10th आपने करी थी, 10th पास करी थी, तो आपको क्या हुआ कि मुझे क्यों डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ही क्यों बनना है? ऐसा था ही नहीं डॉक्टर बनना, लेकिन कैसा है, वो अपनी इच्छा नहीं होती, वो पेरेंट्स की ज़्यादा इच्छा होती है। इतना दिमाग कहाँ चलता है 10th में। आजकल के बच्चों को तो चलता होता था, हम तो मतलब ऐसे मूर्ख टाइप के बच्चे थे। तो सब बोल रहे थे बायो ले लो ले लो, तो ले ली, और बस इस तरीके से आ गए। तो सर मैंने एक चीज़ देखी थी, जब मैं अब सच बताऊं तो अपने उसके अंदर, कि मैं ना जो 2014 की बात है, तो है ना वहाँ पे रेडियो के अंदर ना एफएम में एक चीज़ कहा करते थे कि एक पत्थर उठाओ, उठा के फेंको। ठीक है, वैसे बुरा मत मानना जनता, बट एक पत्थर उठाओ, उठा के फेंको, किसी ना किसी इंजीनियर के लगेगा। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए मैंने मेरे ख्याल से करी होगी। तो आपका भी मेरे ख्याल से पेरेंट्स का यही था। ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन कैसा है, हम तो ऐसे बिजनेस है फादर के, तो अच्छा। लेकिन उनको ऐसा था कि भाई ऐसे डॉक्टर बनेंगे तो अच्छा लगेगा, सोशल टेक अच्छा मिलेगा, तो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने बोला होगा बायो लेने के लिए, तो बायो ले लिया। अच्छा, ठीक है सर। तो मतलब आपने ऐसा सोचा है, मतलब बिजनेस का नहीं सोचा फादर के? नहीं सोचा, मैंने फर्स्ट ईयर के बाद एमबीबीएस छोड़ दिया, अच्छा। क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बहुत लॉन्ग रूट है, हम्म। और उनको ये भी लग रहा था ये किसी वहीं शादी वादी कर लेगा, फिर अकेला लड़का है, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इंडिया से करी है ना सर आपने तो तो? फिर लव मैरिज कर लेगा, तो फिर उन्होंने कहा छोड़ दे यार। मैंने कोई पढ़ना पसंद नहीं था ना, तो मैंने कहा हाँ छोड़ दो इसको, बेस्ट है, छोड़ दो इसको। तो छोड़ दिया। फिर वापस मैं दूसरे काम किए मैंने। मैं बॉम्बे भी गया वेकेशन, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद छुट्टियाँ जो थी ना, 1.5-2 महीने की, तो मैं बॉम्बे गया। मैं अब कॉलेज नहीं जाने वाला था, लेकिन अच्छा। फिर लगा घर वालों को ये 12वीं पास रह जाएगा, तो शादी वादी नहीं होगी इसकी, तो फिर कुछ तो करा दो। तो कुछ के लिए फिर मेरे को बीटेक बायोटेक में एडमिशन दिलाया अमेठी में, दिल्ली। अच्छा, तो सर एमबीबीएस छोड़ के आपने बीटेक छोड़ दिया। वाह फिर मैं सर। वहाँ गया, मैं वहाँ 7-8 दिन 10 दिन रहूँगा। कहाँ? दिल्ली में, अमेठी में। दिल्ली, अमेठी में सर? अरे दस सर, दिन अमेठी तो इज लाइक अलग दुनिया है अलग। वो। अरे मैं सर। गया खमनोर, मतलब हल्दी घाटी, छोटे से गांव से सीधा अमेठी में, तो मुझे लगा कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया। मैंने घर वालों को फ़ोन किया, मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, जी मतलब सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तू वापस आ जा। फिर मैं वापस चला गया। फिर उन्होंने कहा आप क्या करेगा। फिर उदयपुर में भी एक, क्योंकि बीटेक बायोटेक नया कोर्स था उस टाइम, ज़्यादा कॉलेज नहीं थे, तो फिर एक उदयपुर में कॉलेज है सिंगानिया, अच्छा। तो फिर मैं वहाँ गया। तो उन्होंने कहा आपका हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा कवर करना पड़ेगा, आप लेट आए हो। मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेंगे। वहाँ फीस दे दी 1,08,10,000 रुपये के आसपास। और फिर वहाँ जाते इतना काम दे दिया मेरे को उन्होंने, सी लैंग्वेज के ये बनाओ, कोड बनाओ, ये करो वो करो। अपने को तो कुछ आता नहीं, हम तो बायो वाले। बायो वाले हैं। तो मैंने कहा ये तो हो नहीं रहा। फिर 15-20 दिन, 1 महीना रहा मैं जैसे तैसे वहाँ पर। फिर मैंने कहा कि यार तुम नहीं हो रहा ये। तो फिर मेरे घर वालों ने कहा कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम आ ही जाओ वापस, कुछ नहीं होगा तुमसे। फिर मैं वापस चला गया। फिर घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे। फिर मैं एक पैसिफिक करके यूनिवर्सिटी यहाँ पे, वहाँ पे भी गया। उन्होंने कहा कि आपको हम, मैं बीबीए करने गया। बीबीए करने? हाँ, मैंने कहा बीबीए दे दे, ये भी नाम अच्छा लग रहा था। हाँ। तो कि यार वो कि बीबीए तो सर बंद हो गया, बीकॉम दे देते इंग्लिश मीडियम, वो भी अच्छा है। मैंने कहा बीकॉम नहीं करना है यार, बीकॉम तो बेकार है। तो फिर मैं घर चला गया। फिर थोड़े दिन रहा, फिर पता वापस जिन्होंने कहा ये करने के लिए एमबीबीएस, तो मैं वापस, हम उनसे मिलने गए गुंजन भैया से। तो गुंजन भैया ने कहा कि अंकल आप गलती कर रहे हो, इसको तो करने ही दो, यही ठीक रहेगा। हाँ। तो फिर वापस से पता नहीं उस दिन क्या हुआ,
तो घर वालों को कि भाई ठीक है यार चला जा, तू कर ले ये। तो वापस MBBS में आ गए। और फिर मैंने मेडिकल वगैरह दे दिया मैं, क्योंकि 3-4 महीने का गैप हो गया था कि मैं बीमार था ऐसा ऐसा करके, और फिर धीरे धीरे वापस हो गया। फिर इवन MBBS जब ख़त्म हुई उसके बाद मेरा छोड़ने का तो क्या इतिहास रहा है। PG भी मैं 3 बार छोड़ चुका हूँ। PG की जर्नी बताओ सर। एक्चुअली में ना PG की जर्नी ज़्यादा फेमस है आजकल के टाइम में। आपने MD मेडिसिन तक का रास्ता, मतलब वो क्या थॉट प्रोसेस था आपका उस टाइम पे? थॉट प्रोसेस कुछ नहीं था, देखो कैसा रहा कि कोई बताने वाला था नहीं। तो इंटर्नशिप के साथ में 2013 दिसंबर में एग्ज़ाम दिया मैंने, तो मेरी रैंक आई 3500। 3500 इज लेकिन मैं तैयारी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं USMLE का दे रहा था। लेकिन फिर बाद में पता लगा MLE दे दी मैंने, लेकिन जब US जाना था तो मैंने पूछा कितना खर्चा आएगा वहाँ पे। तो वो मेरे दोस्त थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि महीने के 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे। तो कितने टाइम ये नहीं पता, 1 साल 2 साल जब तक मैच नहीं होगा। मैंने कहा यार इतने पैसे तो घर वाले भेजेंगे नहीं। तो तू फिर मैंने देखा कि 2-3 महीने बाद था नीट PG, तो मैंने कहा कि चलो दे देते। पर क्योंकि MLE के लिए पढ़ रहा था तो इतना मुश्किल नहीं था, तो फिर 3 महीने में पढ़ा और फिर एग्ज़ाम दे दिया। फिर उस टाइम पे कैसा होता था कि DNB की काउंसलिंग ऑफ अलग होती थी, MD की अलग होती थी, अभी कॉमन होती है। अब कॉमन होती है। एग्ज़ाम तो सेम था लेकिन काउंसलिंग अलग थी। और DNB की काउंसलिंग ऑफलाइन होती थी और MD की ऑनलाइन होती थी, और DNB की पहले होती थी। तो मैं DNB की काउंसलिंग में गया और मेरे को मेडिसिन लेना था। लेकिन जब मैं पहुंचा, मेरा जब तक रैंक आया तब तक DNB फर्स्ट राउंड मेडिसिन ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने बोला कि, और मैंने पूछा और क्या अवेलेबल है सर, तो उनका पल्मोनरी मेडिसिन अवेलेबल है। और वहाँ जो सर बैठे थे, मुझे नहीं पता कौन थे वो, उन्होंने कहा कि यार तू रिग्रेट नहीं करेगा, तू ले ले, पुणे का बढ़िया हॉस्पिटल है रूबी हॉल, और तू ये पल्मो ले ले। पल्मो ले ले। मैंने कहा दे दो, आप कह रहे हो तो। किसी ने ये नहीं कहा था कि फर्स्ट राउंड में मत उठाना, सेकंड थर्ड राउंड में बहुत अच्छा मिल जाता है 3500 में। तो मैंने उठा लिया। अब चला गया मैं पुणे और जाके देखा तो बस टीवी ही टीवी है वहाँ, तो पल्मो में और कुछ है ही नहीं। तो फिर क्योंकि पीछे MD की काउंसलिंग भी होने वाली थी, तो मुझे लगा यार छोड़ देते इसको, क्योंकि छोड़ते ही 3 साल के लिए बैन हो जाते हैं अपन DNB में। अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ो, नहीं करनी DNB, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे कुछ 88,000 के आसपास फीस थी, वो दी, वो गए, मैं आ गया वापस। फिर MD की काउंसलिंग हुई। तब तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को पढ़ाने में आ जाना चाहिए, मतलब मुझे पढ़ाना है। अब MD की काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग होने वाली थी उससे पहले। तो अब पढ़ाने के लिए मेरे को दिल्ली में रहना पड़ेगा। तो दिल्ली तब तो ऑफलाइन चलती थी ना मेजरली सर। हाँ, तो Online का दिल्ली जमाना में नहीं रहने था। के लिए तो फिर ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दिल्ली में तो 3500 पे क्लिनिकल नहीं मिलेगा। तो ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करके मैंने अपने आप को, मन को ये मना लिया कि दिल्ली में स्टाइपेंड अच्छा मिलेगा, कोचिंग में भी नंबर आ सकता है, तो PSM ले लेते हैं। तो मैंने PSM ले लिया 3500। नॉन क्लिनिकल ब्रांच। हाँ, 3500 पे UCMS में PSM लिया मैंने। ठीक है सर। मैं वहाँ गया ज्वाइनिंग के लिए, तो वो जो ज्वाइनिंग वाले सर थे ऐसा, उन्होंने कहा तू 3500 में PSM लो गया, पागल हो गया क्या? तू कुछ क्लिनिकल ले ले भाई, हमारे जैसे रोएगा नहीं। तो मैंने कहा नहीं, अब उनको ये तो नहीं कह सकता मैं कि PG के लिए, मतलब ये कोचिंग के लिए रुक रहा हूँ मैं तो मैंने कहा नहीं सर, मैं तो दिल से PSM हूँ, मेरे को तो यही करना था जीवन में। मतलब कोचिंग के लिए आपने PSM ले लिया? अरे सर। फिर मैं वहाँ, अब क्या हुआ, जब मैंने ज्वाइन कर लिया उसके थोड़े दिन बाद मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये अपने बस का कुछ है नहीं, ये बेकार की चीज़ है। तो ठीक है। अब मेरा शरीर तो जाता था UCMS रोज, आत्मा घर पे ही रहती थी। मतलब मेरे को इतना बेकार लगता था, लेकिन फिर भी मैंने 1.5 साल उसको घसीटा। और एक दिन, लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि जब ये सब चल रहा था ना, तो मेरे को फिर पढ़ाने के मौके मिलने लग गए। मैं पढ़ाने लग गया एक इंस्टीट्यूट में, थोड़े थोड़े पैसे भी मिलने लग गए। पहले कम मिल रहे थे, फिर ठीक मिल रहे थे कि मेरे को अच्छा लग रहा था। क्या पढ़ाया था सर सबसे पहले आपने? सबसे पहले ऑर्थो सर। एक्चुअली मैं गया, मैंने उनको बोला, उन्होंने पूछा क्या पढ़ाएगा, मैंने कहा PSM के अलावा कुछ भी पढ़ा दूंगा। तो क्या यार तू PSM में PG कर रहा है? मैंने कहा वो नहीं आता मेरे को। तो क्या कि तू छोटे सब्जेक्ट से चालू कर। मैंने कहा हाँ। कि उन्होंने कहा ऑर्थो पढ़ा। मैंने कहा ठीक है ऑर्थो पढ़ाएंगे। फिर ऑर्थो पढ़ाया। फिर क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ऑर्थो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, तो बाद में उन्होंने कहा, उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो उन्होंने कहा कि यार तू ऐसा कर, इसके साथ एक और सब्जेक्ट जोड़ ले, तो यार थोड़ा नाम वाम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं फिर ENT भी पढ़ा देता था। अच्छा। और कभी जब बाहर जाता था तो वो बोलते थे कि यार तेरी पेमेंट से ज़्यादा टिकट महंगे हो रहे हैं। तो फिर कभी कभी बहुत टिकट महंगा आता था, मैं डरमा भी साथ में पढ़ाता था। डरमा भी पढ़ाते थे सर? मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स। कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास चल रहा था। कोई ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है कर रहे थे। फिर एक दिन हमारे बायोकेम के टीचर चले गए उस इंस्टीट्यूट में छोड़ के।
तो बायोकेम खाली हुआ, उन्होंने कहा कि यार तू बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है तो बायोकेम पढ़ा दे। तो मैंने कहा यार सर मैं ना कुछ भी पढ़ा दूँ, मैं मैथ्स पढ़ा दूँ, इंजीनियरिंग पढ़ा दूँ, फाइनेंस पढ़ा दूँ, बायोकेम मैं पढ़ा ही नहीं सकता, मुझे आती ही नहीं सर बायोकेम। बायोकेम किसी को नहीं आती है सर, सच बता रहा हूँ। बायोकेम इज लाइक अ सब्जेक्ट, आप खोलो, आज आपने रात को पढ़ा है, जैसे ही नोटबुक बंद होएगी आप भूल जाओगे उसको। आपने इतना सिंप्लीफाई कैसे कर दिया? बता रहा हूँ भाई, तो मैं बायोकेम, उन्होंने कहा पढ़ाना तो पड़ेगा तेरे को। तो मैंने कहा कि उनको पता था ये दिल्ली में पीएसएम के लिए नहीं रुका है, ये पढ़ाने के लिए रुका है, कोचिंग वाले को पता था। तो उन्होंने कहा तुझे ये पढ़ा दे या तू छोड़ दे पढ़ाना। तो मैंने कहा सर मैं कोशिश करता हूँ। फिर तो अच्छी चीज़ ये हुई कि जब मैं पढ़ाने गया ना, तो क्लास में बच्चों को बायोकेम आता था ना मेरे को आता था, मतलब किसी को आता ही नहीं किसी को था। आता तो मैंने अपने आप को पहले खुद जीरो से सिखाया, और वही जाके मैंने बच्चों को भी सिखाया। तो क्या वो वाइब मैच हो गया, उनको भी नहीं आ रहा, मेरे को भी नहीं आ रहा, हम एक जगह से उठ के आ रहे हैं। तो जैसे मैंने अपने आप को सिखाया, मैंने उनको सिखाया, तो धीरे धीरे बात बनने लग गई। फिर बायोकेम अच्छा हो गया, मुझे भी नहीं पता था इतना अच्छा हो जाएगा बायोकेम। एंड देन लेकिन तब पीएसएम चल रहा था, 1.5 साल हो गया था मेरे को, 2016 चल रहा था, मैंने 2015 में ज्वाइन कर लिया था, 16 एंड चल रहा था अक्टूबर। तो उस दिन मेरे को रियलाइज़ हो गया कि यार मेरे को ये नहीं करना, मेरे को कुछ चेंज करना है। और पीजी का एग्ज़ाम था 45 डेज़ के बाद, 12 दिसंबर को 2016 को। तो फिर मैंने गया मैं यूसीएमएस में, मैंने कहा मैम को कि मेरे को छोड़ना है और 5 लाख का बॉन्ड है। तो उन्होंने कहा तो ऐसा कर, तो मेडिकल ले ले, तो एग्ज़ाम ले ले, तेरी रैंक आ जाए छोड़ देना, नहीं आया तो ये डिग्री तो ले जा। तो मैंने कहा यार मैम ये प्लान भी नहीं चाहिए मेरे को, या तो इधर या उधर। तो सर आपने 1.5 साल मतलब आपने करके छोड़ दिया लिटरली, मतलब 5 लाख रुपए भी दिए, 5 लाख की मतलब 1.5 साल और रुक जाते तो आपको डिग्री मिल जाती। नहीं, अब तो 6-8 महीने रुकना अब तो 6-8 महीने, अरे तो मतलब से जिगरा चाहिए 2.5 साल के बाद तो जाना भी नहीं पड़ता कॉलेज, फिर तो फ्री हो जाते हो आप, एग्ज़ाम होता है। तो फिर मैंने उस दिन सोच लिया मैं छोड़ूंगा इसको, मैंने छोड़ दिया उस दिन। मैं 5 लाख रुपए, क्योंकि स्टाइपेंड भी आ रहा था, कोचिंग से भी पैसा आ रहा था, तो 5 लाख जितने थे मेरे पास, मैंने ड्राफ्ट बनवाया, मैं लेके गया, और मैम ने मेरे को समझाया, डॉक्टर मधु मैम से, लेकिन मैंने कहा मैम मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को डॉक्यूमेंट आज ही चाहिए मेरे को, मेरा रिलीविंग। तो उनका लेके जावा, फिर मैं लेके आ गया और फिर मैं पढ़ा। उस बीच मेरे को 10 दिन 45 डेज में, बीच में 10 दिन मेरे को यूक्रेन भी जाना पड़ा पढ़ाने के लिए, यूक्रेन गए, पहले से कमिटमेंट दे रखा था। तो कोचिंग वाला ने कहा नहीं जाना पड़ेगा, मैंने उनको समझाया था मेरे लिए बहुत एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, आप समझो 45 डेज ही है। वो नहीं माने कि नहीं कोचिंग का नाम ख़राब हो जाएगा, ये वो है, वो बेच के माना आदमी। और फिर आया, फिर पढ़ा, और छोटे छोटे जगह से पढ़ा मेरे को, क्योंकि अब 30 दिन में तो बहुत कुछ पढ़ नहीं सकते ना। तो छोटे छोटे नोट्स ढूंढे मैंने कि सबसे छोटा गायनी कहाँ पे है, सबसे छोटा मेडिसिन किसका है, तो वो पढ़े मैंने। लेकिन एक चीज़ थी कि जहाँ से भी पढ़ा, एक पॉइंट क्लियर था दिमाग में कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो गलत नहीं होगा, बाहर से आएगा तो होने दो गलत। फिर एग्ज़ाम दिया, फिर रैंक मेरे को 2000 के अंदर लानी थी कैसे भी, क्योंकि मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2000 के अंदर हमारे टाइम पे, आजकल तो 4-5 हज़ार तक चला जाता है। तो मेरी रैंक आई 1905, 1900 के आसपास रैंक आई थी। तो मेरे को जितना चाहिए था उतना मिल गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे, मेरा होम टाउन उदयपुर है, तो मेरे को यहाँ पे रहना था कि मेरे को यार यहाँ मिल जाए मेडिसिन। तो मैंने मेडिसिन भरा, तो मेरे से एक आगे वाले ने मेडिसिन ले लिया था, तो मेडिसिन की लास्ट सीट उसको मिली थी, 1904 को ऐसा कुछ था, मेरी 5 थी, तो मेरे को नहीं मिला। मेरे को यहाँ पे सर्जरी मिला। अच्छा। तो मैंने सर्जरी ज्वाइन किया यहाँ पे, MS सर्जरी। लेकिन मुझे सेकेंड राउंड अभी होना था, तो मुझे लग रहा था अपग्रेड हो जाएगा, शायद मेडिसिन यहीं पे मिल जाएगा अपग्रेड हो गया सेकेंड राउंड में, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ। तो मेरे को मेडिसिन मिला, मेरा अपग्रेड हुआ, उदयपुर में नहीं हुआ, अजमेर मिल गया मेरे को। अच्छा। तो फिर मेरे को JLN अजमेर से ND किया मैंने मेडिसिन में। लेकिन तब बुरा बहुत लग रहा था कि होम टाउन नहीं मिला, लेकिन जब मैं अजमेर पहुंचा, वो सर एक पॉइंट से तो थोड़ा बुरा लगता है। नहीं, जब वहाँ पहुंचा तो मुझे लगा यार बहुत ही सही चीज़ हुई है ये। अजमेर एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसमें फर्स्ट ईयर रेजिडेंट मेडिसिन का रात को तो सोता ही सोता है, दिन में भी 2 घंटे सो सकता है। बाकी किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन वाला फर्स्ट ईयर में सो नहीं सकता। नहीं सो सकता सर, बहुत टॉक्सिक ब्रांच मानी जाती है एक्चुअली मेडिसिन। अजमेर बहुत चिल, प्रोफेसर बहुत चिल, सब कुछ चिल है वहाँ पे। तो अगर किसी को अजमेर मिले तो छोड़ना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं, ले लेना, बेस्ट है।
बट उससे पहले स्टेप 1 नीट पीजी निकालो। वो तो ये मिलेगा। सर, इसमें आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई है कि प्लान भी आपने रखा ही नहीं था उस टाइम पे। नहीं होना चाहिए। इसका आप इसको थोड़ा सा और बताइए ना, इसमें क्या कर सकते हैं? लाइफ में कैसा है कि अगर आपने सेकंड प्लान रखा है ना कि ये नहीं तो मैं ये कर लूंगा, तो आप मान के चलो कि पहला प्लान होगा ही नहीं सक्सेसफुल। हाँ, नहीं होगा वो सर। जीरो है, वो फेल है आपका। क्योंकि आपका ब्रेन उसी तरीके से फिर प्रोसेस करता है, उतनी मेहनत करता है क्योंकि उसको ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। प्लान भी हमेशा वो प्लान होता है जिसमें कम मेहनत से रिजल्ट आ रहा होता है। तो ब्रेन हमेशा उसके लिए काम करेगा और आपको वही मिलेगा। तो प्लान भी होता है तो सर फिर रिलैक्स भी हो जाते हैं थोड़े कि चलो ये नहीं तो हम ये कर लेंगे, तो फिर हम डेडिकेशन पूरा नहीं दे पाते हैं उस चीज में। ये बात तो है सर, बैकअप प्लान ही रखना चाहिए, है ना, कि करो या मरो। यस। हमारे उसके अंदर भी होता था क्रोक के अंदर, अगर हम आपको पता है शायद इसमें यूक्रेन में क्रोक का, या तो आप पास होगे सेकेंड अटेम्प्ट में, या बोरिया बिस्तर बांध के घर जाओगे, है ना। और आप लिटरली सर मानो नहीं, हम दोनों ने है ना एक रात बैठ के 1500 क्वेश्चन एमसीक्यू लगाए, 1500 एमसीक्यू। नहीं वो डिफिकल्ट होता था आपके। नहीं हम भी बैक बेंचर थे, मैं तो बिल्कुल बैक बेंचर से तुम तो बैक बेंचर थे, हम तो क्लास के बाहर होते थे, तुम कम से कम क्लास के अंदर थे। नहीं सर, नहीं तो- हम नहीं थे, हम भी बाहर रहे हैं। बाहर ही रहे थे। तो बैक बेंचर तो बहुत अच्छा वर्ड है मेरे लिए अगर देते हैं तो। मतलब अगर मेरे बैच में सबसे ज्यादा क्लास किसी ने मिस किए होंगे तो वो मैं हूँगा। अच्छा, तो मेनली मतलब ये कोचिंग की वजह से ऐसे ही? नहीं ये यूजी डेज में। अच्छा, यूजी डेज में। पीजी डेज में तो पढ़ा भी रहा था मैं, लेकिन हाँ पीजी डेज में तो बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ कि पीजी के टाइम पे मैं पढ़ाने लग गया था, क्योंकि मैं दिल्ली में पीजी कर रहा था। फिर मैं अजमेर आ गया और मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। तो मैं बीच में रोकना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ बता भी नहीं सकता था अजमेर में कि मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं छिप के जाता था छिप के जाता। कि पढ़ाने के लिए, और छुट्टियाँ नहीं मिलती है ना, तो कैसा है मैं होली दिवाली पे घर नहीं जाता था, अच्छा। क्योंकि होली दिवाली पे क्लास भी नहीं होते। तो मैं, मेरे साथ में को रेजिडेंट थे, उनको भेज देता था तुम जाओ घर पे, अच्छा। दिवाली पे मैं देखूंगा पूरा व्हाट्सअप। फिर जब वो आते थे फिर मैं जाता था, तो फिर मेरे को थोड़ी सिंपैथी भी मिलती थी कि दिवाली पे घर नहीं गया, इसको 2 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा दो। तो फिर तब मैं क्लासेस कंप्लीट कर लेता था सारे। चलिए सर, बहुत मतलब एक्चुअली मैं आपकी टीचर बनने तक की जर्नी, बट मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, मतलब आप जब इतने चिल थे तो आपको मेडिसिन ही क्यों चाहिए था? पता नहीं एक्चुअली क्या हुआ, जब पीएसएम लिया ना तो मेरे से लोग पूछते थे, घर वाले रिश्तेदार, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो। वो प्रश्न छुपता है, अगर कोई पीएसएम लेने का सोच रहा है ना, हाँ हाँ, तो इसका आंसर से पहले ढूंढ ले। कि बिल्कुल। वो पूछेंगे घर वाले किस चीज़ का डॉक्टर है, फिर हम क्या बताएं, फिर हम जानबूझ के गलत सलत बातें बताते हैं कि हम पॉलिसी बनाते हैं, हम WHO है, हम ये है। कुछ नहीं है, वो नहीं मानते। हम मच्छर पकड़ते हैं और उस पर देखते हैं धब्बे कहाँ है, कि ये डेंगू कराएगा, ये कराएगा, वो हवा कितनी बार आ रही है स्कूल के अंदर वॉशरूम में, लाइट कितनी आ रही है, ये क्या लगा फील नहीं आता डॉक्टर वाला मेजरली। हाँ आप समझे, अब घर वाले आपको, रिश्तेदार आपको भेजेंगे ECG, अब आपको देखने ही नहीं आ रहा, आप आपके फ्रेंड को भेज रहे हो, वो जब तक नहीं बताएगा तब तक इसको रिप्लाई नहीं कर रहे। सर ECG से मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, आउट ऑफ कंटेक्ट से। ऐसा है, एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहला तो NMC है, दूसरा ECG है। तो इस ECG को कैसे टैकल किया जाए, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है। हर किसी को ऐसा होता है, ECG पढ़ा दो, कोई ECG पढ़ा दो, कोई कैसे करवा दो, कैसे वो कर दो, मतलब तो आपने खुद कैसे वो कर ली? ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी आप पॉडकास्ट में तो नहीं बता सकता ECG कैसे पढ़ते हैं, उसके लिए 4 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा 4 आपको। घंटे का। सर आपका सजेशन जाता ही है कि प्रियांश जैन सर का वीडियो देखना एक्चुअली में ECG वाला। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता सर, PQRS भी नहीं पता, तब भी आपने सिखाया। बट फिर भी मतलब आपने खुद, मेरे को मतलब ऐसे लगता है कि मेरे ख्याल से 50-100 ECG हर रोज देखनी पड़ती है, ऐसे आता है तब? नहीं इतना भी नहीं है भाई, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक तो मुझे नहीं पता ये कौन लोग हवा बनाते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन देखना, ECG देखना इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। मैंने भी कर लिया, आप तो कर ही लोगे। हाँ सर, वो तो है। मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा लगा रहना पड़ेगा, थोड़ी गलतियाँ होगी, थोड़ी डांट भी पड़ेगी, लेकिन सीख जाओगे आप। ठीक है। तो सर एक और छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे इस बार अगर आपने नीट की काउंसलिंग देखी है, नीट PG की, तो उसके अंदर है ना, लोग नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, क्लिनिकल छोड़ के। आई डोंट थिंक कि बहुत भाग रहे कोई है, 2-4। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई ऐसा करता है क्लिनिकल से नॉन क्लिनिकल, तो उसका नाम हाइप हो जाता है, तो आपको इंस्टाग्राम पे वही दिखेगा। हाँ, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हैं कि ये ले लिया हमने, वो ले होते लिया। थोड़े से लोग हैं यार, 10-20 लोग हैं जिनको अभी, मुझे ऐसा लगता है, या तो दे हैव अ वेरी क्लियर विजन और दे डोंट हैव अ विजन, कि अगर मेरे को मेडिसिन मिल रही है और मैं फिजियो ले रहा हूँ, देयर इज अ वेरी बिग विजन, नो विजन, एंड आई फील दैट मोस्टली देयर इज नो विजन।
तो सर अच्छा चलो, मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने रेजिडेंसी करी होगी, कि आपके वहाँ पे एफएमजी इंटर्न्स थे? नहीं। नहीं थे? कभी पाला पड़ा है मतलब आपके किसी हॉस्पिटल में एफएमजीज के अरे यार साथ? बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब आप ये देखो कि अगर मेरे को ये कहा जाना है कि आपको एक टीम बनानी है और उसमें आपके यूनिट पे 5 डॉक्टर रखेंगे जूनियर रेजिडेंट, हाँ। मैं 5 के 5 जो है एफएमजी रख दूंगा। ऐसा क्यों सर, क्यों सोचते हो आप ऐसा? ऐसा इसलिए कि एफएमजी जो होता है ना, उसने दुनिया देखी, उसने दुनिया से लड़ाई की, हम्म, खुद जिया वो अकेले। हम्म, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आईएमजी को नहीं आती चीज़ें, आईएमजी इज ऑल्सो गुड, बट व्हेन इट कम्स टू द लाइफ एस्पेक्ट, देखो एट द एंड क्या है, ये किताबें विताबें सब अपनी जगह है। मतलब मैं आज आपको बोलूँ कि यार ये बता भाई कि तेरी सिटी में कोई एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो थमा के काम कर रहा है, या मेडिसिन वाला या कोई सा भी वाला है, उसको जाके पूछो तुम यूरिया साइकिल बता, तो बता पाएगा क्या? नहीं ortho बता वाला? पाएगा सर। तो ये किताबें तो साइड रह जाती है भाई, ये कुछ नहीं है। फिर अल्टीमेटली इट्स योर कम्युनिकेशन स्किल, वर्क इज देयर, आपका प्रैक्टिकल स्किल कैसा है वो सब है, बट एट द एंड इट्स मोर अबाउट लाइफ। सिंस एफएमजी आप लोग 6 साल अकेले लड़ते हैं, वेदर, फूड, खाना। सर हम तो वॉर में गए हैं। हाँ, तो यूक्रेन में थे। जब आपने सोचा था मतलब यूक्रेन, आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई होगी यूक्रेन वॉर वाले बच्चों के साथ, जब यूक्रेन में वो थे, लगाई है कभी? नहीं। सर मतलब आपने ये आंसर तो दिया ही, मतलब कि एफएमजीज के बारे में मतलब आपने आपकी थिंकिंग तो बताई है, उनके हार्डशिप्स वगैरह, क्योंकि सर हमारी कम्युनिटी यही है अभी जो हम लोग सब साथ में हैं, तो आपका क्या कहना है एफएमजीज के बारे में, और अगर आप बोलना चाहें तो? आप अच्छा कर रहे हैं, आप परेशान मत हो, अपने मन से गिल्ट निकालो आप कि भाई हम बाहर आ Guilt तो गए, है ये सर। हमें हमारा नीट यूजी में नहीं हुआ, अब हमारा प्रैक्टिकल्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे पीपीटी चलाए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, पीडीएफ दे दिए जा रहे हैं, हम एमसीक्यू रट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सीखने वाला कहीं पे भी सीख सकता है, नहीं सीखने वाला कहीं नहीं सीखेगा। तो अपने मन में एक इच्छा रखनी है, ऐसा नहीं कि 15-15 घंटे पढ़ना है। घूमो फिरो, दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, और रोज थोड़ा सा काम करो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, 30-40 मिनट 50 मिनट बहुत है ये। तो सर जैसे एफएमजी के अंदर सपोज करते हैं, तो मैं पहले एक और क्वेश्चन है, एक बच्चा है नीट यूजी के अंदर, उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, उस एंड अभी आई गेस 1.5-1.25 करोड़ तो बहुत इजीली लगते हैं प्राइवेट के अंदर, तो आपको क्या लगता है उस बच्चे को क्या चूज करना चाहिए? एफएमजी बाहर जाना चाहिए या यहाँ पे कोई प्राइवेट ले लेना चाहिए? तो इसमें यार बहुत सारे चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है, एक सिंगल आंसर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एवरीवन। इट डिपेंड्स ऑन एज, फाइनेंस, फर्दर विजन क्या है। मैं तो अब आई विल स्ट्रांगली से कि अगर आपको ये लग रहा है कि यू हैव स्ट्रॉन्ग मेडिकल फैमिली सपोर्ट, कि आपके हॉस्पिटल से कुछ है, देन यू कम इन टू दिस फील्ड। अदरवाइज इट्स हाईली कम्पिटेबल होने वाला है। अभी आने वाले 5 साल में ना तो एमबीबीएस, अभी एमबीबीएस तो आज भी नहीं कमा पा रहे ज़्यादा, एमडी भी नहीं कमा पाएंगे। द वे नंबर ऑफ सीट्स आर इंक्रीजिंग, अभी बोला है पार्लियामेंट में कि एमबीबीएस और एमडी की सीट्स इक्वल कर देंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो आज एमडी की थोड़ी बहुत वैल्यू है क्योंकि एमडी कम है, कल उतने ही हो जाएंगे तो उनकी भी वैल्यू खत्म है। तो द जॉब इज गोइंग टू बी वेरी लेस, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगा। तो आई वुड से कि सबसे पहले इट हैज़ टू बी अ वेरी मेच्योर डिसीजन टू बी टेकन, नॉट इम्पल्सिव कि भाई डॉक्टर बनना है। दैट सोशल टेक इज नॉट गोइंग टू फिल योर स्टमक। पेट भरने के लिए तो पैसा चाहिएगा, पैसे के लिए काम चाहिएगा, तो बट एट द सेम टाइम अगर यस दो चीज़ों से हो सकता है। अगर मेरे को बहुत स्ट्रांग है कि भाई मेरे को तो यही करना है, तो आप आओ, आप खूब काम करोगे, खूब पैसे कमाओगे। लेकिन खाली ये कि भाई सोशल टेक है, दुनिया कर रही मैं भी कर लूँगा, तो फिर नहीं करना ही नहीं, फिर इससे बेटर कुछ और कर लो। मेजर तो यही होता है सर कि जॉब सिक्योरिटी के लिए आते हैं एक्चुअली के अंदर, इस लाइन के अंदर कि पैसा ज़्यादा है, इंजीनियरिंग लाइन से ज़्यादा पैसा है वहाँ, क्योंकि इंजीनियर्स के लिए नहीं है। 33% ऑफ आईआईटी के इंजीनियर्स भी खाली बैठे हैं आज के टाइम पे, इन रियलिटी देखा जाए तो सर 1/3 में अगर बाहर से हो रही है तो कर लेना चाहिए अगर देखा जाए। अगर मन में बहुत इच्छाएं हैं तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो इंडिया प्राइवेट और एफएमजी को कंपेयर नहीं करके, अगर आप ये बोलो कि सर एक बच्चा है उसको बाहर से एमबीबीएस कर सकता है लेकिन इंडिया में एमबीबीएस नहीं मिल रहा है और वो बीडीएस, बीएचएमएस ये सब कोर्सेज सोच रहा है, तो फिर बेटर है कि एमबीबीएस कर ले, एमबीबीएस कर ले, ज़्यादा बेटर है। फिर बल तू एमबीबीएस कर ले कि कुछ नहीं से, मतलब अपना जो प्राइमरी गोल था ना, मैं एक बात मानता हूँ कि
जब 11-12 में कोई बायो लेता है ना, वो ये सोच के नहीं लेता कि मेरे को BDS करना है या मेरे को नर्सिंग करनी है, वो ये सोच के लेता है मेरे को MBBS करना है। तो फिर उससे भटको मत, फिर उसको खत्म करो। फिर जिस रास्ते से हो रहा है, चाहे बाहर से हो, चाहे प्राइवेट से, चाहे गवर्नमेंट से, जहाँ से हो रहा है कर लो उसको। तो मेजरली तो सर यही है, क्योंकि मैंने देखा है ना आजकल, मतलब MBBS इज लाइक पेरेंट्स के लिए तो कल्ट बन गया है कि हमने तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनाना ही बनाना है, बेशक वो अपना घर गिरवी रख दे, ये रियलिटी आपको तो पता ही है। तो वही चीज़ है सर, तो मतलब वो चीज़ नहीं करनी चाहिए इसके अंदर कि आपका बजट है, अगर बाहर सस्ते में हो रहा है तो कर लो, इंडिया में आके मेरे ख्याल से ING और FMG में ज़्यादा फर्क नहीं रहता आपके हिसाब से। FMG एग्जाम के बाद तो सब सेम प्लेटफॉर्म पे आ ही जाते हैं फिर। सर तो जैसे आपने बताया, मतलब अब सैचुरेशन तो इस फील्ड में आ चुका है या आने वाला ही है पूरी तरीके से। एंड विद इन नेक्स्ट 3 ईयर AI भी डोमिनेट करेगा। हाँ। चीज़ें किस शेप में जाएगी अभी नहीं पता हमको, हाउ इट इज़ गोइंग टू अनफोल्ड, बट सैचुरेशन इज ऑलरेडी देयर, इट्स क्वाइट विजिबल। तो सर कोई टॉप 3 फिर भी ब्रांच, अगर जैसे अब आगे जो नीट PG करना चाह रहे हैं वगैरह, सिक्योरिटी जिसे मिल जाए कि आने वाले टाइम में भी एटलीस्ट बच्चा सिक्योर रहे, आपका क्या सजेशन है? आई थिंक अगर आपके पास टाइम है तो सुपर स्पेशलिटी के लिए सोच के रखना है कि हमको MBBS के बाद MD और फिर सुपर स्पेशलिस्ट बनना है, तो 3 साल MD, 3 साल DM, 6 साल की पढ़ाई और है। अगर अपन इतना विजन रख रहे हैं देन गो फॉर onco surgery, maybe oncologist or onco surgery, both are fine. Gastroenterology surgery, then एंड ब्रांच में अगर देखेंगे 3 साल ही पढ़ना है, गो फॉर ऑर्थो, बिकॉज आई फील ऑर्थो कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई AI। नहीं हो सकती सर। अब उसमें हथौड़ी चलाना है, आधी चलानी है, तो वो AI कहाँ से हथौड़ी चलाएगा? बिल्कुल सर, कहाँ से चलाएगा, रियलिटी है ये, AI तो नहीं कर पाएगा, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है उसकी। तो इट्स और बहुत मैनिपुलेटिव होती है। आप एक सिंगल, ऐसा नहीं है कि उसमें एक एल्गोरिथम डाल दो कि सबको यही ऑपरेशन होना है, राइट? उसमें केस के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है अपने को, राइट? तो आई फील ऑर्थो इज़ वेरी गुड ब्रांच, 3 ईयर्स में हो जाती है, एंड ब्रांच है और काफ़ी काम है। ये तो है सर ऑर्थो के अंदर। तो सर मेरा मेजरली टेक यही था, चलो ठीक है, हमने एक स्टूडेंट चला गया FMG का, तो आपको क्या लगता है आजकल है ना फर्स्ट ईयर MBBS के आपके पास स्टूडेंट्स के, मतलब FMGs के मैसेज आते होंगे, सर फर्स्ट ईयर से कर दें क्या, फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कैसे करना है, आपका क्या व्यू है उनके लिए? आई फील इवन नॉट फर्स्ट ईयर, आप कभी भी फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप जा रहे हैं, हम पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमें दुनिया देखनी है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप लैंग्वेज सीखो, वहाँ का कल्चर सीखो, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस, डायरेक्टली नॉट मे बी बट इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आप जब वहाँ होते हैं जो फर्स्ट ईयर में, मैं उनसे यही बोलता हूँ कि यार कोई मेरे को आज ये बोल देना कि मैं रोज़ सर है ना 40 मिनट्स विदाउट मोबाइल अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करूंगा, मतलब वीडियो नहीं देखूंगा, 45 मिनट्स में पढ़ूंगा, और मैं 6 साल तक पढ़ने के लिए तैयार हूँ, रोज 45 मिनट, आई कैन से कि ही इज गोइंग टू बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो जिस बेस्ट मेडिकल स्कूल से निकलते होंगे ना, वो वैसा बच्चा निकल गएगा, चाहे वो किसी भी कॉलेज में गया हो, अगर 45 मिनट उसने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम किया डेली, एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, दिवाली, होली, बर्थडेज, नो ब्रेक, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना वेरी है पूरे इंपॉर्टेंट, टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान भी नहीं होना है और कंसिस्टेंट रहना है आपको, आपका एक ही एम होना चाहिए बस। ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैं आज 90 मिनट पढ़ लूँ और कल छुट्टी ले लूँ, नहीं, वो भी नहीं। सर जैसे हर साल काफ़ी FMGs रिटर्न जो एग्जाम के लिए आते हैं, इंडिया आते हैं, तो मेजोरिटी यही है कि फेल होते हैं, रियलिटी यही है जो हार्ड रियलिटी हमारी। तो ये क्यों होता है, मतलब फेल क्यों हो रहे हैं? बहुत कम रेशियो है सर, नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, बहुत कम नहीं कह सकते। आप पुराना डेटा देखो और नया डेटा देखो, यू विल सी द डिफरेंस। डिफरेंस इज कैसा हो रहा है, इफ 50,000 स्टूडेंट इज अपीयरिंग द एग्जाम, उसमें से आप निकालो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, द नंबर इज गोइंग टू बी 15,000 के आसपास। इस 50,000 के पुल में 20,000 या 25,000 बच्चा तो ऐसा है जो अब इसकी एग्जाम की होप ही छोड़ चुका है, वो खाली एग्जाम देने आता है, उसकी शादी हो चुकी है, कुछ हो चुका है, वो कुछ और काम कर रहा है, वो एग्जाम देने आ रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है। तो वो नीचे वो क्या कर रहा है कि ओवरऑल परसेंटेज का पुल जो है वो दिख बढ़ा रहा है। अब आप देखो जो फर्स्ट या सेकंड टाइम दे रहा है, जो पढ़ रहा था, उन 15,000 में से कितना पास हुआ? अगर आप वो नंबर निकालोगे ना तो दैट इज गोइंग टू बी 40-50% आ रहा है वो, अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं। ये सर रियलिटी भी एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी से हमने देखा है
मतलब जो हमारे बैच वाले हैं, साथ साथ वाले। वाले थे और बाद वाले बैच वाले थे, उन्होंने ऑलमोस्ट सबने सबने फर्स्ट किया। अटेम्प्ट में क्लियर Yes, किया yes, उनका। yes, yes, yes. ये बात तो सही है सर। So don't go for this. These numbers are not, I feel, directly saying the truth. And secondly, आजकल के बच्चे they are more attentive. Plus resources are available, so they are doing the good job. But at the same time, don't increase the content a lot. टेलीग्राम पे इतनी चीज़ें अवेलेबल है ना, तो आप क्या होता है कि सब पढ़ने चले जाते हैं। ये है, ये पढ़ लूँ वहाँ से ये कर लूँ। तो डोंट डू दैट। एक पे ट्रस्ट कर लो और बस ये दिमाग में रखो यार इतना आ जाएगा ना, इसमें से आएगा गलत नहीं होगा, बाहर से आएगा आने दे, मुझे कौन से 300 के 300 सही करने, चाहे इस एग्जाम में चाहे पीजी में, है ना, तो आराम से हो जाता है। तो सर मेजरली चलो ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर आप है, थोड़ा लाइफ को भी इंजॉय करो, हल्का फुल्का 45 मिनट्स आप दो, ज़्यादा नहीं। आप लाइफ को हमेशा एंजॉय करो भाई, 5th ईयर में हो तो भी एंजॉय करो। अगर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो 45 मिनट पढ़ो, सेकंड ईयर में आ गए, या इसको ऐसा समझ लो, फर्स्ट ईयर से पढ़ना चालू किया 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा रोज, ठीक है। सेकंड ईयर से किया 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे और पढ़ेगा। जैसे जैसे आगे अगर लेट चालू किया तो ज़्यादा घंटे रोज पढ़ने बिल्कुल। सब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो चलो वो कितना ही कह लो, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं वहाँ पे, इंडिया आके ही उनको पता चलता है कि ओह पढ़ना है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अब यार देखो क्या है कि 6 महीने इफेक्टिवली बोलते हैं कि एफएमजी के लिए है, लेकिन है नहीं, वो इफेक्टिवली 4.5 महीने ही है। 4.5 महीने में 19 सब्जेक्ट करना ऐसे टेक्निकली इम्पॉसिबल है विद 3-4 रिविजन्स। देन यू हैव टू सर्च फॉर शॉर्टकट्स एंड देयर आर मेनी थिंग्स इज गोइंग टू हैपन। सो रादर अगर नहीं भी है ना, मैं ये चाहता हूँ कि जब आपको ये पता है एग्ज़ाम देनी ही है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का एग्ज़ाम है, तो आप है ना जब आपके फाइनल ईयर में हो, अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो आप जब फाइनल ईयर प्री फाइनल ईयर में हैं, तो आप वहाँ से 5 सब्जेक्ट अच्छे से करके आ जाओ। 19 मत पढ़ो, 5 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, लेकिन ऐसे ज़बरदस्त उसको पी के आ जाओ कि मेरे लिए 4 में से कभी भी कुछ रात को उठा के पूछो बता दूंगा। तो इंडिया आके उसको अब केवल 19 में से 14-15 ही पढ़ना है, और 14-15 में से भी अब क्या होगा कि अगर वो 6-7 अच्छे कर लेगा, जो कि काफ़ी डूएबल है 5-6 महीने में करना, अगर उसने 6-7 अच्छे कर लिए, 5 वो करके आया था, 6 यहाँ से कर लिए, 11-12 हो गए, बाकी के टूटे फूटे भी करेगा तो 170-80 ले आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चे क्या है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो क्या कर रहा है, वो ये सोच रहा है मैं 19 वहाँ से करके आऊँ, उस चक्कर में वो करता है, लेकिन खाली करने के लिए कर लिया, अच्छे से अब नहीं उसको करता। याद कुछ नहीं है, यहाँ आके वापस पढ़नी ही है उसको 19, तो काम तो कम नहीं हुआ ना यार। काम ये कम करना है अपने को कि जो 4.5 महीने है ना, उसमें हमको 19 नहीं करने पड़े, हमारे को उसमें 12, 13, 15 यही करने पड़े, तो आप जीत जाओ। तो बस जैसे ही सर इंडिया सब रिटर्न आए, एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। मेरे हिसाब से देखो, लड़कियां तो क्या ऑनलाइन पढ़ लेती है, वो थोड़ी डिसिप्लिन होती है, लड़कों का दिमाग चलता है फितूर। बिल्कुल सर। उनसे अगर डंडा नहीं हो ना, वो नहीं बैठ सकता, मैं तो नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता सर। मगर मेरे को बोल दे कि ये कंप्यूटर है, इसमें आएंगे टीचर पढ़ाएंगे, तुम चाहो तो इसको चुप कर सकता है बीच में टीचर को, तो मैं तो चुप ही रखूंगा उसको, फिर बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, फिर कल कभी नहीं आएगा। तो देखो यार, लड़के तो है ना ऑफलाइन नहीं पढ़ पाएंगे, उनको चाहिए माहौल, 500 बच्चा बैठा है, वो पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ लूँ, तो उनके लिए ऑफलाइन। लेकिन अगर आपको लगता है डिसिप्लिन्ड हो और बैठ लोगे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने 10-12 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना मोबाइल में इंस्टाग्राम खोले, बिना व्हाट्सअप खोले, तो फिर कर लो ऑनलाइन। देन ऑनलाइन वेरी गुड आपके लिए बना है। तो सर नहीं, मेरा एक और है कि ऑफलाइन ठीक है, ऑफलाइन आप पढ़ाते हो तो ऐसा होता है आप बच्चों को ऐसे डांटते पीटते हो, मतलब डंडा लेके पढ़। पीटना नहीं है एक्चुअली, क्या सब मैच्योर, सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है उनके लिए। हाँ। उस हॉल में उस एग्जाम से सबसे कम इम्पैक्ट जो किसी को पड़ सकता है वो होता है टीचर। हाँ। बाकी सबके ऊपर तो बहुत इम्पैक्ट है उस एग्जाम का। बिल्कुल सर। तो दे ऑलरेडी आर वेरी सीरियस अबाउट दैट, बहुत प्रेशर होता है, तो बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता कि यार तुम पढ़ो, चुप हो जाओ, ये हो जाओ। जब हम बाहर जाते हैं ना पढ़ाने यूनिवर्सिटी में, बाहर एब्रॉड में, तब बच्चे सीरियस नहीं होते ना, क्या है कभी कौन सा एग्जाम है बाद में, तब उनको थोड़ा बोलना पड़ता है, भाई बैठ जा भाई, पढ़ ले, ये है वो है। लेकिन तू ही आएगा हमारे हाँ, मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी मैं कहीं गया था, कहाँ गया था, उफा या कहीं गया था रशिया में, तो फाइनल ईयर में 300 बच्चा, क्लास में आया 100 बच्चा, महंगा बाकी 200 का है। तो मैंने बच्चों से पूछा ऐसे ब्रेक में वगैरह, तो बच्चों ने बोला कि सर कुछ टेलीग्राम से पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा जब मैं यहाँ खुद आया हूँ तो मेरे से ही पढ़ लेना, मेरी वीडियो टेलीग्राम पे देख रहा है, पढ़ ले आके। नहीं, वो उनको कन्वीनियंस, बिस्तर में ही पढ़ना है, बिस्तर में ही पढ़ना है, बिस्तर से नहीं उठ के आ रहे। दूसरा जो ग्रुप है स्टूडेंट का, उनको नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है। तो मैंने कहा तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुम्हें एक दिन
यहाँ आके माथा तो टेकना पड़ेगा। आज नहीं आ रहे हो तो इंडिया में आके टेकोगे, इंडिया में आके टेकोगे, और जितना लेट आओगे उतना ज्यादा दुखेगा तुम्हारा माथा, ये बात तो सच्चाई है। उतना ज्यादा घिसना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अभी आई फील कि बचपना है, हम भी थे मूर्ख, हम भी यही गलतियां करते थे। तो कोई आए आपके पास पढ़ाने के लिए, पढ़ लो भाई यार, कोई कभी तो आता है पढ़ाने के लिए वहाँ पे, तो टेक सर दैट आप जैसा टीचर जा रहा है वहाँ पे तो ऑफ कोर्स पढ़ना तो चाहिए, पर वही है कि मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि डंडे से मारना पड़े किसी नहीं को। नहीं नहीं, नहीं मैं किसी को भाई गुस्सा ही नहीं करता। मैं कभी, मैं लाइफ में भी बहुत रेयरली, मेरे को याद भी नहीं लास्ट टाइम कब मैंने गुस्सा किया होगा, घर पे भी कहीं पे भी, कि क्योंकि क्यों गुस्सा करना है, मरना सबको है एक दिन, सब छोड़ के जाना है, क्या लड़ाई करनी यार, ठीक है कर ले जा भाई, और क्या है। बस सर। और ऊपर वाला देख रहा है भाई, तुम अच्छा इंसान बनोगे ना, तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम रेस्पेक्ट दोगे, रेस्पेक्ट आएगा, प्यार दोगे, प्यार आएगा। और आज मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ मेरे को कि यार बच्चों का इतना प्यार मिलता है, एंड मुझे वो काम करने को मिल रहा है जो मुझे पसंद है, तो मुझे थकान नहीं हो रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, और उस चीज़ के मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, तो विन विन हो गया मेरे लिए। तो विन विन ज़्यादा ही हो गया सर। सिचुएशन है सर। तो सर नहीं, मैं ये चीज़ आपको पूछने वाला था, 12 घंटे की क्लासें होती हैं कई बार, 12 घंटे की, मतलब 12 घंटे कहीं पे बैठना ही एक आप में अपने आप में बड़ी बात है, तो मतलब मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन नहीं है एक्चुअली, कैसा होता है इसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये काम पसंद है ना आपको, जो पसंद होता है काम, उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। जैसे तुम्हें पॉडकास्ट करना शायद पसंद है, तो तुम देहरादून से आ गए यहाँ पर, तो तुम्हें थकान नहीं है। लेकिन मुझे अगर कोई बोले कि यहाँ से देहरादून जाना है, पूरे में क्या ध्यान दे रहे भाई, नहीं करना मेरे को पॉडकास्ट। तो जो काम पसंद है उसमें थकान नहीं होती है, तो और फिर उसके ऊपर तुम्हें पैसा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और क्या जीवन में चाहिए भाई तुम्हें ऊपर वाले से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बात तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सही है सर। तो भाई मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन का भी यही है कि इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करेगा कि अगर वो बैठ पा रहा है तो ऑनलाइन कर ले, वरना उसे फिर ऑफलाइन करना चाहिए। तो सर एक और छोटा सा, चलो इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हाउ टू पास FMG इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा। YouTube के ऊपर जाके देखोगे ना, ये क्वेश्चन लिखो, आपको 100 वीडियो में से 90 वीडियो इसके ऊपर मिलेगी, हाउ टू पास FMG इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पढ़ो और क्या है, नींबू मिर्ची लटकाने से थोड़ी पास होंगे भाई। मतलब मेरे पास भी ये क्वेश्चन आता है, मेरे को बच्चे, इसका दूसरा वर्जन बताता हूँ, मेरे को बोलते हैं सर मेरा GT में स्कोर नहीं बढ़ रहा, हाँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, क्या करें? मतलब क्या करें, पढ़ो, पढ़ने से बढ़ेगा। हाँ, कोई ऐसा थोड़ी मेरे पास जादू मंत्र है कि इस मंत्र को उच्चार करो 5 बार और GT का स्कोर 160 से बढ़ के 180 होगा। कुछ नहीं है, बार बार पढ़ना है। चीज़ है भाई, ये है कुल मिला के बात, ये है कंटेंट रखो कम, उसको पढ़ो बार बार, और बार बार करने से चीज़ें हो जाती है। सबकी हुई है, आपकी भी हो जाएगी। विश्वास तो करना पड़ेगा, डर भी लगेगा। जब हम कम पढ़ते हैं ना कंटेंट, ऐसा लगता है बाहर से आ गया, तो बाहर से तो तब भी आएगा, तो तू ज़्यादा पढ़ेगा तो ये तो अनंत है, कुछ तो आना है। लिमिट तो है ही नहीं सर। हाँ, तो अपने आप को लिमिट करो, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, टीचर पे विश्वास करो, आराम से हो जाएगा। तो सर जैसे वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स, मतलब क्या बताऊँ मैं, 3rd अटेम्प्ट से ऊपर वाले आप लगा के चलो, मेजरली है ना, वो छोड़ देते हैं होप कि हम तो पास हो ही नहीं पाएंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। उनके पेरेंट्स भी मैंने देखे हैं ऐसे कहते हैं कि बेटा तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे, रहन दे, तेरे ऊपर पैसा वेस्ट कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है ना, इन रियलिटी में पेरेंट्स भी नहीं देते हैं कई बच्चों के, लड़कियां हैं, तू पास नहीं हो तो तेरी शादी करा देंगे, ऐसे। तुम पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? यार देखो कैसा है ये एग्ज़ाम, इट्स जस्ट नॉट एग्ज़ाम ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स एग्ज़ाम ऑफ एंड्योरेंस। आपका टेम्परामेंट चेक करता है, आपका पेशेंस चेक करता है, आपकी नर्व्स को चेक करता है, कितने आप काम रह सकते हैं, राइट? क्योंकि इतने प्रेशर में अच्छा इंसान हिल जाता है जब बच्चे के ऊपर इतना फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल प्रेशर, ये सब डाला जाता है। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, यार बच्चा है, एट द एंड ही इज़ गोइंग टू डू वेल। लाइफ की उतार चढ़ाव सबके आते हैं जीवन में, किसी के चढ़ाव ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन जब वो टॉप पे पहुँचेंगे उस चढ़ाई करके, तो जो व्यू होता है टॉप से सबसे बेस्ट होता है। तो सपोर्ट देम, एंड यस, इट्स नॉट दैट, एंड ट्राई टू फाइंड द मिस्टेक। ऐसा भी नहीं है कि सब जगह पेरेंट्स की गलती है। ट्राई टू फाइंड कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, एंड इफ इट रिक्वायर्स सपोर्ट, गिव द सपोर्ट, एंड डेफिनेटली योर चाइल्ड इज गोइंग टू मेक इट हैपन। तो वही है, पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए मेजरली। सो सर FMG कर लिया, चलो क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। मेजरली एक ऐसा भी है ना बच्चों का, FMG बच्चों का मैंने देखा है, वो है ना इंटर्नशिप में बड़ा ऐसा है कि हमें प्रैक्टिकल्स नहीं आते।
तो क्या करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नीट पीजी की प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? नीट पीजी की प्रिपरेशन मतलब आपने इंटर्नशिप में कैथेटर डालना सीख लिया मान लो, हाँ, तो आप कैथेटर स्पेशलिस्ट थोड़ी बनना है हमको, ये बात तो है सर। और बिना नीट पीजी के हम कुछ है नहीं। जो आपने एफएमजी में पढ़ा है ना वही नीट पीजी में आने वाला है। लेकिन होता क्या है कि ये जो बीच में गैप आता है ना, 2.5 साल का, इंटर्नशिप कहने के लिए तो 1 साल की, लेकिन गैप 2 साल का है। पासिंग सर्टिफिकेट आना, इंटर्नशिप अलॉटमेंट, इंटर्नशिप कंप्लीशन, नीट पीजी एग्जाम, 2 साल का गैप है। तो जो एफएमजी पढ़ा वो साफ हो जाता है और बच्चा इंटर्न ही करता रह जाता है। फिर जब वापस पढ़ने बैठता है तब एज भी बढ़ गई होगी है, शादी का प्रेशर आ रहा होता है और फिर बहुत पढ़ने का वो सोचता है, तो चीज़ें हो नहीं पाती है। तो बेटर क्या है, आप एफएमजी करो, इंटर्नशिप ऐसी जगह से करो थोड़ा कम काम हो, लाइट हो और खूब पढ़ो जम के वो 6-8 महीने, और इंटर्नशिप के साथ में पीजी निकाल लो, बेस्ट है। और जो आपने इंटर्नशिप में सीखना था ना वो 6-8 महीने में, आप जैसे ही आपकी नीट पीजी का एग्जाम हो जाता है, कौन सी कल की कल एमडी मिल रही है, काउंसलिंग होगी, रिजल्ट आएगा, 6 महीने का टाइम है ना, तब जेआरशिप कर लेना, तब सीख लेना ये सारा काम, बस हो जाएगा। तो सर कैसे पढ़ना चाहिए इसके लिए नीट? जो आपने एफएमजी के लिए पढ़ा है ना, पहले एक चीज़ क्लियर कर लो कि मेरे को रैंक किस लेवल तक का चाहिए। मैं ये मानता हूँ एक बच्चे का बेसिक टारगेट होना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्लिनिकल सीट, क्लिनिकल सीट। इसके ऊपर जो मिलेगा वो अच्छा, मेमसी मिल जाए बहुत अच्छा, यूसी मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं भी मिले लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसएमएस मिल जाए, अजमेर मिल जाए, उदयपुर मिल जाए, तो भी खुश हूँ मैं। अगर ये कट ऑफ है दिमाग में, तो रैंक का कट ऑफ आ रहा है 2500, 2500 के अंदर आप कोई सा भी रैंक लेके आओ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो मर्जी की ब्रांच सब मिलेगी, प्लेस के साथ ऊपर नीचे होगा। और 2500 रैंक लाने के लिए कंटेंट बहुत नहीं पढ़ना पड़ता। अगर आपको 2 डिजिट रैंक लेके आना है ना, तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 2500 के लिए कम कंटेंट, बार बार पढ़ लो, एक एवरेज बच्चा आराम से इसको अचीव कर लेगा। अब अंदर कितना घुसेगा वो 2500 के, वो डिपेंड करेगा कि उसने और कितना पुश किया है, लेकिन 2500 के अंदर घुसना इज क्वाइट डूएबल। ठीक है, तो मतलब एफएमजी के बाद मतलब कर सकता है, एफएमजी मतलब ऐसा कर ही लगता है लेना, सब लोग कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि यार वो बहुत पढ़ने चले जाते हैं, ये पढ़ेंगे, वो ऐप ले लेंगे, वो ऐप ले लेंगे, एक्सटेंसिव पढ़ना होता है उनको। किसी ने पता नहीं ऐसा बोल दिया कि नीट पीजी मतलब एक्सटेंसिव नहीं है भाई, एक्सटेंसिव यही पूछा जाता है, यही पढ़ना है, बस इसको बार बार पढ़ ले, थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छी कर ले। जो एफएमजी में 300 में से तुमने 180, 200 जो भी नंबर आए, हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम उसमें 230, 240, 250 के आदमी बन जाए, तो तू आराम से 2500 के अंदर आ जाएगा। सर फोमो होता है ना बच्चों को, कंटेंट इतना अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म इतना अवेलेबल है, सिलेक्शन में ही बच्चा मतलब चॉइस करता है कि मैं ये ऐप लूँ, ये टीचर से पढ़ूँ, ये नया कंटेंट आ गया, तो कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाता है। तो वो रैंक और उस पर गोल अपना सेट कर ही नहीं पाते कि हमें ये कॉलेज चाहिए, ये रैंक चाहिए। तो उसके लिए मतलब कैसे निकले उस चीज़ से बाहर? है भाई, मानना तो पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा एक मेंटर पे कि भाई यार ठीक है ये बोल रहा हो तो होता होगा। अगर चलो मान लो तुमने विश्वास नहीं किया, तो तुम ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ लो फिर, और 5 बार पढ़ के दिखा दो उसको। अगर हमको लग रहा है, देखो हमें वही नोट्स हाथ में लेने चाहिए जिसको हम 5 बार पढ़ सकते हैं। 5 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 5 बार, बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मैंने एक बार मेन वीडियो देख लिया, अब मैं उसी टीचर का आरआर देख लेता हूँ, तो वो तो सेम नोट्स का हो गया रिवीजन। नहीं हुआ सेम नोट्स का रिवीजन। वीडियो देखना इज नॉट रिवीजन, आरआर इज नॉट सेम एज मेन वीडियोस। उसको साइड में रखो। मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम्हारे मेन वीडियोस हैं, जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो, मेन वीडियोस या ऑफलाइन क्लास, आप उसको एक बार देखो। अब अगर आप में दम है कि वो जो मेन नोट्स है, वीडियो नहीं नोट्स, वो आप 5 बार पढ़ सकते हो ना, तो आपने वो सही सोर्स सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार वो एक बार खत्म करने में मेरी जान निकल गई, 5 बार तो इस जन्म में नहीं हो रहा, तो हम गलत सोर्स पे बैठे हुए हैं। बिना 5 बार पढ़े काम नहीं होगा। तो फिर हमको छोटा सोर्स चाहिए, कम पढ़ो, छोटा सोर्स रखो शुरू से ही, और उसको बार बार पढ़ लो। स्मार्ट अप्रोच करना चाहिए स्मार्ट हमें अप्रोच। आखिरी में। चलो सर, ये सब तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई की बातें होती रहेंगी। तो सर आप अपने बारे में ये बताओ, कभी आपने सोचा नहीं खुद का हॉस्पिटल खोल लूँ मैं? फिर क्या करेंगे हॉस्पिटल में, पैसे कमाएंगे। नहीं, पैसे ही वही तो सर, कि आज एक्चुअली में हर एक डॉक्टर का ड्रीम होता है कि मेरा खुद का एक बड़ा सा हॉस्पिटल हो। ड्रीम चेंज कर दिया, ड्रीम हॉस्पिटल नहीं है, ड्रीम है पैसा। हाँ, पैसा। ये बात तो और जब पैसा वैसे ही आ रहा है तो मुझे हॉस्पिटल क्यों खोलना है? ये बात तो सच्चाई है। आते तो सब सर पैसे के लिए ही, अब उसको पॉलिश करके कोई कुछ भी बोल दे। बट और मैं काम करता था, मैं कंसल्टेंट था 2 हॉस्पिटल में, मैंने काम किया, 3 साल काम किया मैंने एमडी के बाद। तो
बट वहाँ पे भी अच्छा लगता था मुझे पेशेंटों से बात करना, ऐसा नहीं मज़ा नहीं आता था, बट जो मज़ा इस काम में आ रहा है मुझे वो उतना मज़ेदार नहीं था ना। लाइक किक मिलती है इसमें, हाँ। कहते हैं ना सलमान खान को किक नहीं मिल पा रही है। पता नहीं, और पता नहीं, मुझे लगता है भगवान ने मेरे को इस काम के लिए बनाया है, तो और मैं अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँगा और मुझे अच्छा लग रहा है ये करना। तो सर अब हॉस्पिटल नहीं जाते हो आप? नहीं। तो फिर ऐसे घर वाले, अच्छा चलो पहले बोलते थे, पहले बोलते थे जब मैंने पढ़ाना, जब मैं दोनों काम कर रहा था ना, हम्म। जब मैं पढ़ा भी रहा था और हॉस्पिटल भी जाता था, तो पढ़ाने का कम होता था ना, तो लेकिन जब मैंने RI ज्वाइन किया तो बहुत ज़्यादा क्लासेस होने लग गई, अप्रोड ये वो, तो हॉस्पिटल जाना बिल्कुल बंद हो गया। तो उनको लगता था यार ये क्या बन गया तू, तेरे को डॉक्टर बनाया था, तू मास्टर बन गया। तो बुरा लगता था उनको। पहले वो क्या, वैसे घर से ऐसे बोल के कोई उनके पास ऐसे दुकान पे आ जाता ना, क्या यार कहाँ है आपका बेटा, कहाँ है डॉक्टर है वहाँ, तो मेरे पिताजी ऐसे स्लिप बना के भेज देते, जाओ उसको दिखा देना, मेरा नाम ले देना। वो अच्छा प्राउड फील होता ना। अब वो नहीं फील आ रहा था, तो उनको लगता था यार ये क्या हो गया। फिर जब घर पे पैसे आने लगे तो फिर उनको लगा सही हो रहा है, यही चलने दो तो दुनिया है ये, तो सब तरह चलेगी, अपने को देखना होगा कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। तो यही ऐसा मतलब टीचिंग लाइन में है, देयर वेरी गुड मनी। नहीं, मनी सब जगह है भाई, मनी तो बार्बर के पास भी है, हाँ बट क्या तुम में इतना वो है, पेशेंस है कि तुम लगे रहोगे एक्सीलेंस के पीछे कि मुझे बेस्ट बनना है। तो पैसा सब में है यार, पैसा गाड़ी चलाने में भी है। ऐसी जबरदस्त गाड़ी चलाओ, तुम फरारी के ड्राइवर बन जाओ। हाँ ये बात तो सच्ची पैसा है ड्राइवर सर। बनने में भी है फिर तो। लेकिन क्या हम में इतना पेशेंस, इतना विल पावर है कि मैं वो काम रिपीटेडली करूंगा विदाउट रिजल्ट। अगर आप में ये जिगरा है कि यार मैं रिजल्ट नहीं आएगा ना 10 साल में काम करूंगा, तो यस यू डू दैट। मेरे को अभी आज मेरा ये 11वां साल चल रहा है अभी पढ़ाने का। अच्छा आई स्टार्ट इन 2014 एंड में चालू किया था पढ़ाना, तो 2015 से भी काउंट करेंगे तो 11th ईयर रनिंग। तो डजंट मीन कि मैंने फर्स्ट ईयर में ये पैसा कमाया होगा या सेकेंड ईयर में, बहुत मिनिमल कमाते थे यार। उस दिन जो मुझे पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने का मिला था, आज शायद मुझे घंटे का मिलता होगा। अच्छा तो द पॉइंट इज कि अगर मैं उस दिन ये सोच लेता यार कि ये तो यार क्या है, कुछ भी तो नहीं दे रहे, क्या है, कुछ भी नहीं, तो लेकिन अच्छा रहा भगवान ने अकल दी कि भाई तू एक काम करता रहे, लगा रहे, एक ही जगह हथौड़ा मारते ना 100 बार नहीं टूटता वो, लेकिन 101वीं बार टूटेगा। लेकिन क्या हमें ऐसा पेशेंस है कि 99 बार 100 बार बिना रिजल्ट के हम मारे उस जगह पे। ये बात तो सही सर है। वेट करो, एक ही चीज पे फोकस करना है और करे जाओ बस, आप बिना रिजल्ट मत सोचो, रिजल्ट नहीं आएगा भाई इस दुनिया में, पहले दिन रिजल्ट नहीं आता। आजकल लोगों को चाहिए आसान पैसा, इंस्टेंट, और रातों रात, और उनको लग रहा है ये स्कीमें उन्हीं को पता है रातों रात अमीर बनने की, कि भाई हम रॉकेट उड़ाएंगे, गेम खेलेंगे, ये करेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। सर, किसी को ये नहीं चीजें पता तो है। हम शेयर मार्केट में, हमारे जैसा तुर्रम खान नहीं है, हम पैसे, ये रातों रात बनाने वाली स्कीमें काम नहीं करती भाई। यू हैव टू वर्क हार्ड। होना बहुत जरूरी है पेशेंस, तो हर चीज में चाहिए सर, हर चीज के अंदर। तो मेजर इन सब के बाद सर, मतलब आज जो आप हैं डॉक्टर प्रियांश जैन सर, एज ए स्टूडेंट, जब डॉक्टर प्रियांश जैन स्टूडेंट थे तब आप कैसे थे पढ़ाई में, मतलब हम वो जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा ये। सर्वर जैसा कुछ नहीं है भाई यार, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैं, और मैं तुम्हारे जैसा या तुमसे खराब हूँगा। मतलब खूब मज़े करते थे हम, क्लास बहुत बंक की होगी और वो ये याद रहता है। कितना क्लासें अटेंड की ना, वो किसी को याद नहीं रहता। क्लास बंक करके कहाँ घूमने गए थे, कहाँ कूद के गए थे हॉस्टल से, वही याद रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब ये करो, जीवन में याद ही ये रहने वाला है। तो थोड़ी क्लासें मिस करो, थोड़ा घूमो, थोड़े लोकल फ्रेंड्स बनाओ, एंजॉय करो, एंड द लाइफ इज मेंट फॉर दिस थिंग ओनली। इतना सीरियस होके कहाँ जाना है भाई। तो सर मतलब वही है कि आपने भी मतलब फिर तो इतनी वो करी है, तो टीचर के डंडे तो खाए अरे होंगे। वो पूछो मत। पहले बढ़िया होता था ना, हमारे टाइम हमने भी खाए हैं टीचर के डंडे, सर हम तो लेक्चर हम भी बंद करके काफी गायब रहे हैं। काफी गायब रहे हैं। यही होता है, मतलब जो बच्चा एक्चुअली में डंडे खा के होता है ना, मतलब कुछ बनता है, वो काफी अच्छा ही जाता है मेरे हिसाब से। यस, द प्रेशर इज गुड। प्रेशर, और आपने एक बात भी निकाली थी ना, FMG के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, हाँ। एक एग्जाम निकालने का। ये प्रेशर इज गुड। हीरे जो हैं वो प्रेशर में ही बनते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो टेक दैट एज ए अपॉर्चुनिटी। बट एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है कि
कभी कभी प्रेशर में हीरे की जगह कोयले भी बन जाता है। हाँ तो हमें वो थोड़ा सा जो बहुत थिन लाइन है वो हाँ। बीच में दिमाग में रखनी है, हीरे और कोयले के बीच। हाँ तो एंड देन यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्लियर जो लाइन है वो सिर्फ स्मार्ट अप्रोच और स्मार्ट वर्क से ही कर सकता हाँ, है। हमें हमारी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि भाई मैं नहीं बना रैंक 99 लाने के लिए, मैं नहीं बना रैंक 2 लाने के लिए, रैंक 1 लाने के लिए। मुझे पता है कि भाई मेरे को चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मेरे को इतनी रैंक पे मिल जाएगा, मैं इसमें खुश हूँ, और उसके लिए काम करना। ऊपर वाला फिर कितना अच्छा देगा वो एक अलग बात है, वो लेकिन बात इस तो रैंक है। के लिए जितना चाहिए मैंने कर लिया। प्रैक्टिकली हमें चलना चाहिए जो भी एटलीस्ट। वही देखते हैं ना आजकल आईआईटी के अंदर, या वे जो भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस आती हैं, बच्चों को नाचना भी नहीं आता है। मतलब क्या उनके ऊपर प्रेशर है, जो फर्स्ट सेकंड रैंक वाले हैं, ना नाचना आता, ना बात करनी आती, कुछ नहीं आता। लाइक जिंदगी जीना पहले सीखो, अच्छा इंसान बनना बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पढ़ाई कर रहे हो, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पढ़ लो पहले तो, बाय एग्जाम तो पास हो ही जाएगा, फिर उसके साथ साथ हो जाएगा यार। लाइफ में एग्जाम आते जाते रहते हैं, कर लोगे आप। ठीक है सर। सर चलो एक ऐसा क्वेश्चन है, इतना मतलब पर्सनल, मतलब सब पूछना चाह रहे हैं कि डॉक्टर पियान जैन कितना कमाते हैं? अब ऐसे तो होता है कि यार कोई गिना विना नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल होते हैं नंबर्स। ऐसा कोई मेरे को सैलरी तो मिलती नहीं है, हाँ तो मैं ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकता कि मेरे को हर महीने इतने रुपए मिल रहे हैं। बट खाना खा लेते हैं आराम से, अच्छे कपड़े पहन लेते सर- हैं, घूम लेते हैं। और प्लस क्योंकि मेरे को दूसरे वेंचर काम करना भी अच्छा लगता है, तो वी आर वर्किंग ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। वी different aspects business के we always explore. I like to explore actually. So we are working on new ventures. They are also giving some earning. So it's difficult to say one number, but the number is increasing and I am happy. सर ऐसे बता दो, मैंने सुना है आपका एक बड़ा मशहूर है कि मैं साल में एक लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूँ। आजकल कितने की आ रही लंबोर्गिनी? आती है सर, 4 साढ़े 4 की आती है। पता नहीं, फिर खरीद लगते हैं। खरीद सकते हैं? अरे तो सर फिर पता नहीं उसको चलाने के पेट्रोल के पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे, वो नहीं पता मेरे को। वो सर अगले साल में आ जाएंगे ना। तो अगले साल तक उसको खड़ी रखेंगे। तो ठीक है सर, मतलब ये नंबर्स तो ठीक है, चलता रहेगा ऊपर नीचे। मतलब आपका जो लाइफ जर्नी से अगर कोई सीखना चाहे तो एटलीस्ट ये है कि आप प्लान आपके मल्टीपल रखेंगे। अगर हम किसी चीज़ के लिए, तो हम डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है हमारे पास। एक प्लान रखना है, कंसिस्टेंटली हमें उस पर वर्क करते रहना है, और नंबर्स तो आ ही जाएंगे सर। लास्ट में आपका भी यही कहना है कि अगर हम डेडिकेटेड रहें आखिरी तक, लगे रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बड़ी मुश्किल होती है सर। बहुत मुश्किल है। बहुत प्रॉब्लम मुश्किल क्या है, इस इंस्टाग्राम के ज़माने में अगर हमको कोई चीज़, जैसे आप एक रील देख रहे हो, आपको अगर 3 सेकंड में अच्छी नहीं लगी ना, हाँ आप अगली पे चले जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अगर द सेम थिंग इज, आप कोई काम कर रहे हो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, नहीं मिलेगा आप बंद कर दोगे। यू विल ट्राई फॉर सम अल्टरनेट प्लान, सम अल्टरनेट रूट, एंड देन यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर मेन गोल। यू विल नॉट रीच टू द टॉप। डोंट चेंज योर रूट, एक ही जगह पे लगे रहो, अपनी कैपेबिलिटीज पे काम करो, उसको स्ट्रेंथन करो, रिजल्ट आ जाएगा। तो सर टीचिंग के अलावा क्या क्या करते हो? टीचिंग, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर भी हो आप, सुना है मैंने। नहीं, छोटे मोटे मेरे को अच्छा लगता है किसी के साथ काम करना, कुछ नई नई चीज़ें जो बना रहे होते हैं। We are recently working on these classes where we are trying to record the EEG of the students. मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हाँ, इस डंडी में, हाँ। और यहाँ पे अंदर फ्रेम के अंदर एक कैमरा लगा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग। वी वांट टू नो कि जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं, नॉट यू गाइज, द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, जिनको बहुत स्क्रीन देखा गया है, छोटे बच्चे, उनकी न्यूरो इलास्टिसिटी कम हो गई है। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव दैट, क्यों उनकी न्यूरो इलास्टिसिटी खराब हो रही है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दोज क्लासेस, वी आर मेकिंग देम एंड वी आर गेटिंग गुड रेस्पॉन्स। एंड मैं छोटा मोटा वी आर मेकिंग दीज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो, एंड कुछ करते रहते हैं छोटा मोटा। सर बातें तो आप देखो इतनी अच्छी करते हो, और आप है ना ऐसे कहते हो मैं बैक बेंचर हूँ। वो है, मैं जब आपके ऑफिस में घुसा था ना, मैंने एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड देखा था, वो तो टॉपर्स को नहीं मिलता। आपने कैसे क्या वो करा? मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ आपकी फ़ोटो देखी थी वहाँ पे, मैं गाइज़े लगा दूंगा, देखो सामने फ्रेम में आ रही होगी। तो बताइए सर इसके बारे में कुछ। देखो कैसा है कि पहली चीज़ वो पढ़ाई के लिए नहीं मिला, तो किसी को भी मिल सकता है, फिर तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। दूसरा, जब ये अवार्ड मिला था, दिस इज़ फॉर स्काउट्स गाइड्स का था, तो उसमें जो लोग जानते हैं अगर स्काउट्स वगैरह के बारे में, तो वी नीड टू डू सोशल वर्क,
कैंपिंग्स दिस दैट, पहाड़ों में जाना, ये वो करना, तो उसमें लेवल्स होते हैं। तो जो 4th लेवल होता है दैट इज़ गवर्नर्स अवार्ड एंड द टॉप लेवल इज़ प्रेसिडेंट अवार्ड। तो जब मेरे को मिला था तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर प्रेसिडेंट थे, तो उनसे मिला, तो इसलिए उनसे बात होती थी मेरी, एंड आई मेट फ्यू टाइम्स विद देम, एंड बस इस तरीके से हो गया। तो सर आपको तो ऐसा ही लगता है बस है प्रेसिडेंशियल अवार्ड, बट इतना इजी नहीं है, चाहे छोटे से उसके अंदर स्काउट्स में भी लेना हो, इट्स वेरी वेरी हार्ड थिंग। मतलब ये एक टाइप में अपने आप में एक उपाधि क्या है। है, किस्मत नाम की भी चीज होती है। तो मैं ऊपर वाले ने कहा होगा दे दो रे इसको यार, दे दो। इस गरीब को दे दो ये। नहीं सर, आपने चीजें बहुत छोड़ी भी है ना सर। वो डिसीजन जो आपके हैं, अगर जितना आप स्टार्टिंग आपने करा, MBBS ज्वाइन किया, फिर छोड़ा, फिर ज्वाइन किया, इतनी ब्रांचेस चेंज हुई आपकी PG में, मतलब ये भी तो आपका डेडिकेशन ही था इस चीज को। डेडिकेशन नहीं कहते इसको, कहते मूर्खता। सर ऐसा दैट यू वर नॉट प्रिसाइज डिसीजन। रिस्क एपेटाइट तो थी ना वो, मतलब Risk कि appetite आप छोड़ रहे हो बॉन्ड भरने के बाद में, आप छोड़ के आप जा रहे हो, तो वो रिस्क एपेटाइट तो लेना है, मतलब कहीं ना कहीं। अब कैसा है, ये कैसा हो गया, तुम एक रेस्टोरेंट में गए, तुमने एक डिश ऑर्डर की, वो बहुत महंगी थी, लेकिन अब तुम्हें पता लग रहा है ना तो तुम उसको पचा पाओगे, ना वो तुम्हें खाने में अच्छी लगेगी। अब वो डिश आगे 5,000 रुपये की मान लो, तो क्या करें, अब कोई जरूरी थोड़ी खाना ले ली, अब क्या करें, फिर छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ना है। तो सर वही है कि अगर नहीं दिल का मतलब हो रहा है, नहीं दिल छोड़ मान दो, रहा है, तो आप छोड़ो उसे, आगे बढ़ो। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ो। खुश रहना चाहिए, मतलब खुश जो आप रहना कर रहे हो चाहिए। ना काम, हाँ। मतलब इन रियलिटी में देखा जाए सर, जो डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद उनका है डॉक्टर बन गए, बहुत कर लिया हमने अचीव, इससे आगे नहीं बढ़ते वो। अरे फिर उसके बाद टीचिंग करना, ये करना, आपने अभी इतना अच्छा प्रोजेक्ट अपना बारे में उसका बताया, वो भी करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, इट्स नॉट इजी सर। इसके लिए मतलब थोड़ा चाहिए है कि हाँ वो है। तो सर आपकी कोई हॉबी भी है सर? हाँ, मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मेरे को एक्चुअली खेलना और दोस्तों से गप्पे मारना। तो नहीं क्रिकेट के ऊपर आते हैं सर, तो कभी सोचा नहीं कि मैं भी क्रिकेटर बन जाता? पहले बचपन में तो थे, तो सोच सकते थे, लेकिन अब तो नहीं। अब इतना अच्छा पता लग गया ना, अब इतना अच्छा नहीं खेलता है तो नहीं फिर। लेकिन मेरे को खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट, बैडमिंटन। और जब भी मैं बाहर क्लास लेने जाता हूँ अब्रॉड में, तो क्लास के बाद मैं बच्चों को बोलता हूँ कि चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। बच्चे लेके भी जाते हैं बैडमिंटन, क्रिकेट खेलने के लिए। वी एंजॉय दैट। तो सर आपने कभी बाहर जाके बच्चों के हाथों का बना खाना अरे खाया है? बहुत, हर बार खाता हूँ मैं। हर बार कैसा होता है, मैं जैसे क्लास जाता हूँ, द स्टूडेंट्स ऑल्सो नो कि सर फ्लैट पे आ जाते हैं, मना नहीं करते। हाँ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हाँ। मेरे लिए भी अच्छा रहता है। तो जैसे ही जाते हैं बच्चे, तुरंत मैं जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर होता हूँ उसको बोल देता हूँ कि जो भी मेरे को बोलता है इनवाइट करने के लिए, खाने के लिए, तो मैं बोल देता हूँ ये स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है, इनके पास अपना टाइम और डेट इनसे वो कर लो बुक में। 6 दिन के लिए हूँ, एक दिन सबके यहाँ जाएंगे और कुछ खाएंगे। और मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि जब ज़्यादा हो जाता है ना, कि मान लो 5 ही दिन है और 10 लोग बुलाने वाले हैं, तो मैं उनको क्लब करवा देता हूँ। अच्छा। तो दोनों मिल के बना लो, एक ही जगह आके खा लेंगे, तो बना के ले आना। तो अच्छा मज़ा हो जाता है। मेरे को भी कॉलेज लाइफ के दिन याद आ जाते हैं, गप्पे मार लेते हैं, ही आ कर लेते हैं, एंड लाइफ गोज ऑन। तो आपको लगता होगा सर कितना बढ़िया खाना बनाते हैं एक्चुअली नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार। मतलब इतने Best। कम रिसोर्सेज होते हुए यस यस यस। खाना बनाने FMG सब सीख ही लेता है और सारा अच्छा बनाता है। अच्छा बना। हालात सिखा देते हैं, हालात हालात सिखा देते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो। हाँ तो सर मतलब आपने कभी सोचा है कि मैं ना एक पॉलिटिशियन बन जाता हूँ, 40,000 वोट तो मेरे पास ऑलरेडी FMGs के हैं ही, ठीक है, तो आराम से बन जाऊँगा? मैं सारे FMG एक जगह नहीं ना, स्केटर है। दूसरा, सब तो वोट नहीं करेंगे। तीसरा, अरे क्यों नहीं करेंगे सर? तीसरा मान लेते कि 40 के 40 मेरे को कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि 40,000 से काम भी नहीं बनेगा। लेकिन दूसरा ये है कि वैसी पर्सनैलिटी भी नहीं है। मैं चाहता तो हूँ मैं बनूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके लिए, भगवान ने वैसा बनाया नहीं मेरे को। थोड़ा वैसा शातिर दिमाग, वैसा श्रूड, वो चीज़ें नहीं है। बट बनना तो चाहता हूँ मैं। शातिर तो सर हो जाता है बंदा अपने आप पॉलिटिशियन बन के ना। मतलब इन रियलिटी में देखो, रिस्क टेकिंग पावर आपके पास है। कल को अगर मैं आपको एज अ पॉलिटिशियन देखूंगा, मैं अचंबा नहीं मानूंगा, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि हाँ सर ये बन गए आप। अच्छा है, भगवान चाहे बना दे यार। ये भी मन में इच्छा तो है मेरी। एक बार मेरी इच्छा थी, मैं मूवी देखता हूँ ना, माफिया दिखते ना, ऐसा लगता है माफिया बनना था। अरे लेकिन भगवान ने शक्ल ही नहीं दी साले माफिया जैसी। अरे नहीं सर, चश्मा लगा के आपको एक ओवरकोट बना देते हैं और वो। लेकिन एक बार मेरा नाम आया था अखबार में, मेरे को उसमें लिख दिया था भू माफिया।
भू माफिया डॉक्टर प्रियांश जैन ने ऐसा ऐसा कर दिया और अभी माफिया दुबई में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये भी लिख दिया माफिया दुबई में बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा यार चलो वहाँ कुछ नहीं, एक बचपन का सपना तो पूरा किया इन्होंने। माफिया तो नहीं बन पा रहे थे। तो सर चलो, माफिया से याद आया, कभी आपने बचपन में कोई लड़ाई हुई है ऐसे, किसी को लड़के को इतना पीट दिया हो, थाने के अंदर चले गए हो? बचपन में ऐसे उग्र नहीं थे, लेकिन कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ कभी खड़े रहे होंगे तो जूते जरूर खाए हैं। मारा तो पता नहीं, मारा हाथ चला नहीं चला हमारा, लेकिन जूते जरूर खा लिए दोस्तों के चक्कर में। तो मतलब ऐसे पुलिस वगैरह के अंदर नहीं जा पाए? नहीं सर ये तो मतलब देखा जाए तो ठीक है। सर एक आपने एक और चीज़ जो बोली खाने की, आप जैसे पढ़ाने जाते हैं तो आपको स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। आप भी जैसे जैन है तो आप प्योर वेजिटेरियन है, मैं भी था पूरे टाइम जैसे जैन हूँ, तो वेजिटेरियन वाला सीन एक होता है। तो बाहर बहुत सारे बच्चे जाते हैं और फिर कंफ्यूजन भी रहती है जाने से पहले कि यार वेज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे इसमें? ये सब मिल जाता है, मन में इच्छा होनी चाहिए तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन मन में इच्छा ही है नॉनवेज खाने की, हाँ। तो भी खा लो, फिर क्या है। अभी देखो, वी कैन नॉट स्टॉप समवन एंड इट्स देयर पर्सनल डिसीजन, बट पेरेंट्स, बहाना इट्स रॉन्ग कि खाना नहीं मिलता, वेज सर्वाइव नहीं कर सकता, ये गलत बात है। आराम से सर्वाइव कर रहे हैं, इट्स नथिंग। आई हैव सीन मेनी FMGs जो प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे बाहर जाके, तो इट्स देयर पर्सनल डिसीजन हाउ दे वांट टू परस्यू। खाना है नहीं खाना है, इट्स देयर चॉइस। सर मैंने एक और चीज़ सुना है कि आपकी लव मैरिज हुई है। पता नहीं कहाँ से सुनते हैं आप लोग ये सर नहीं, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, लेकिन हम एक ही स्कूल में पढ़े। अच्छा। हाँ, हमारे 11th स्कूलिंग साथ में है, 11-12। डिस्क्लोज नहीं कर रहे सर आप अभी ये बात? नहीं, डिस्क्लोज का ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्लोज इसमें अब क्या डिस्क्लोज करके नहीं करके ऐसा कुछ है नहीं है। तो स्कूलिंग मेरे को पता नहीं था, हम साथ में थे। ये तो जब मैं देखने गया तब बात हुई ना कि कौन से स्कूल में थे, तब पता लगा हम सेम स्कूल में थे। डेस्टिनेटी और हाँ, मतलब कभी स्कूल में क्रॉस हुए होंगे, कभी कुछ असेंबली में कुछ हुआ होगा, तो डेफिनेटली क्रॉस होंगे, लेकिन जानते नहीं। ठीक है, तो सर मतलब लव मैरिज नहीं थी, अरेंज थी, ये तो कहने वाली बात है। हाँ। तो सर मतलब आपकी वाइफ कभी ऐसे गुस्सा नहीं करती कि टाइम नहीं देते हो? बहुत हो जाता है, लेकिन शी इज़ वेरी सपोर्टिव। 2 बच्चों को रखना थोड़ा मुश्किल तो होता है, और दोनों लड़के तो शैतान होता है वो, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट समहाउ शी इज़ मैनेजिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट 250 डेज में बाहर रहता हूँ घर से, क्लासेस ये वो, लेकिन बट अभी चल रहा है, लेट्स सी, होपफुली इट विल कंटिन्यू। तो मतलब ऐसे ही है। और पेरेंट्स तो आपके ऑफ कोर्स सपोर्टिव तो होंगे इसके अंदर? नहीं, वो वैसे भी बहुत सपोर्टिव है। वो हमेशा किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते, नई चीज़ करो। आप देखो, इतने सारे कोर्सेज चेंज किए, ये किया वो किया, नेवर। इसके लिए सर पेरेंट्स एक्चुअली बहुत सपोर्टिव चाहिए। कोर्स चेंज करना और MBBS छोड़ के फिर वापस दूसरी यूनिवर्सिटी जाके फिर MBBS। हमारे जैसे तो घर निकाला कर दे, कहे तो है ही नहीं, हमारा लड़का नहीं है। मेरे फादर क्या है कि शुरू में ऐसा लगता था उनको, 3 बहनें मेरी, तीनों बड़ी है, मैं सबसे छोटा हूँ। तो कैसा है कि उनको लगता था कि हमेशा इनको गांव में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, क्लासेस वगैरह एक्स्ट्रा नहीं होती ना, तो उनको लगता था इनको कुछ चीज़ें सिखाएं। तो क्या सिखा सकते थे गांव के अंदर? तो समर वेकेशन के अंदर मेरे को हर समर वेकेशन में अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। ट्रेनिंग क्या होती थी, एक समर वेकेशन में मेरे को बैंक का पियोन बना देंगे। अच्छा। एक समर वेकेशन में मैंने नाई की दुकान पे काम किया। एक समर वेकेशन में मैंने टीवी टेप की दुकान पे काम किया। ठीक, एक बार मेरे को समर वेकेशन में फोटोग्राफर के साथ काम दिया। तो आप पुराने देखा होगा, पुराने जमाने में जो फोटोग्राफर आते थे ना, तो एक तो कैमरा लाते थे घुमाने वाला, लेंस वाला, एक बड़ा सा है, वो हैंडीकैप तो नहीं होता था, बड़ा सा कैमरा होता था, और एक होता था लाइट पकड़ने वाला। अच्छा। वो होता था मैं, लाइट पकड़ने वाला। तो शादियों में जाते थे, लाइट पकड़ रहे हैं। समर वेकेशन में छोटे थे तब, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड। मेरे फादर को लगता था यार कि दीज आर लाइफ लर्निंग स्किल्स, और ये आनी चाहिए कि कल ये भूखा नहीं मरेगा। उनको नहीं पता ना डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, कि कौन किसको पता, किसी को नहीं पता। तो छोटे छोटे काम आएंगे, कुछ तो कर लेगा लाइफ में, टीवी ठीक कर लेगा, टेप ठीक कर लेगा, कुछ कर लेगा। सही कह रहे हो सर। जगह है इधर है तो ठीक है। तो सर एक और छोटा सा ये था कि चलो इतना सब कुछ कर लिया, एक लड़के का हमेशा से सपना होता है कि वो एक हीरो बने मूवी के अंदर। सोचा है कभी? नहीं
कभी कि मैं सुपरस्टार है ही नहीं अपन हीरो जैसे। अरे अरे ना तो अपने को डांस आता, ना अपने को बोलना आता, ना अपने से कुछ होता। तो अब जो नहीं है उसको एक्सेप्ट करने लेना बहुत अच्छा है, टाइम बचाता है, सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो अननेसेसरी दिमाग पे तनाव नहीं आता। बोलना तो आता है सर, तभी तो TC सर में भी बोलना perfect तो आता है, ऐसा तो मत कहो आप। बोलना, क्रैप साइकिल बोलना एक अलग चीज़ है, और स्क्रिप्ट याद करके बोलना मुझे लगता है बहुत अलग है। मैं नहीं बोल सकता स्क्रिप्ट याद करके, मेरे को याद ही नहीं होता। मैं अगर कोई गाना मैं 50 बार सुन लूँ ना, तो मैं उसकी 2 लाइन गा सकता हूँ शुरू की, 1 लाइन, दूसरी लाइन में भूल जाऊँगा, तीसरी लाइन भूल जाऊँगा। तो मेरे लिए नहीं बना है ये सब। कभी ना कभी तो करा होगा सर आपने किसी नाटक में, हाँ, स्कूल के अंदर ऐसे तो करते जैसे हैं। तब एक रहा होगा, लंबे बाल, काला चश्मा लगा के हम भी जाए, अमिताभ बच्चन बने। नहीं, कभी नहीं था, नहीं कभी नहीं रहा मेरे को ऐसा। और मैं धरातल पे रहना पसंद करता हूँ, जो अपने बस का नहीं है वो सब चीज़ें हम करने के लिए। तुम कुछ भी बना रहे हो, मेरे को नेता बना दिया, डॉक्टर बना दिया, मास्टर बना दिया, कभी माफिया बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है, कुछ भी बना रहा है तुम मेरे को। थोड़ी देर में आपको NMG का प्रेसिडेंट हाँ, NMC का प्रेसिडेंट बना दे। सारे FMG खुश हो जाएंगे एटलीस्ट। FMG को सबसे पहले स्टाइपेंड तो जो मिल जाएगा तब। इसमें अभी एक और चीज ये है कि यूक्रेन से जो वॉर वाले अफेक्टेड बच्चे हैं, उनमें से कई लोगों को 3 साल की इंटर्नशिप हुई है, मतलब 2 साल That क्लर्कशिप is कर रहे very हैं। painful, very painful. And मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ यार, कि थोड़ा सा सोचना चाहिए। वो भी बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं यार। ऐसा कोई इनजस्टिस, उन्होंने वॉर थोड़ी करवाया भाई, उन्होंने थोड़ी कोविड लेके आए वो लोग, तो सबके लिए हुआ है। तो लेट्स फाइंड आउट अ बेटर सॉल्यूशन, बट आई डोंट फील दैट इज जस्टिफाइबल। 3 साल की इंटर्नशिप, 1 साल ठीक है, लेट्स गेट देम। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, यू कुड हैव डन मैंडेटरी गवर्नमेंट जॉब, या आपको 1 साल गवर्नमेंट जॉब करना ही पड़ेगा, यू कुड हैव डन दैट इज मोर जस्टिफाइबल। बट 3 साल की इंटर्नशिप, एटलीस्ट पे तो दे दो, मतलब एक बेसिक पे होते हैं। आपने FMG क्लियर किया ना, आप तो इक्विवेलेंट हो गए, गुड। जैसे यूएस में कैसा होता है, अगर आप USMLE क्लियर कर रहे हो, आप USMLE ये बोलता है कि तुमने हमारा एग्जाम क्लियर कर लिया ना, अब तू चाहे इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आया हो, हमें मतलब नहीं, तू डॉक्टर है, क्योंकि हमारा एग्जाम हमने इतना स्टैंडर्ड का रखा है। तो जब तुम FMG क्लियर कर लिया, तुमने तुम्हारा स्टैंडर्ड रखा होगा FMG एग्जाम में, तुम तुम्हारे ही स्टैंडर्ड को खराब बता रहे हो कि FMG क्लियर किया लेकिन हमको विश्वास नहीं है इस एग्जाम पे, हम इसको 3 साल इंटर्नशिप कराएंगे, हम इससे ये कराएंगे, हम उससे। तो फिर या तो तुम्हारा FMG का स्टैंडर्ड खराब है, या तुम्हारा मन खराब है। सर मन ही खराब है, वो तो सबको पता है। वो तो पता है सर, नहीं करना चाहते, पर चलो उस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो सर आपको लगता है FMG का एग्जाम थोड़ा नीट PG लेवल के पास जाता जा रहा है, थोड़ा बहुत जाता कहाँ जा रहा है, वही है, मतलब वहाँ तक वही ना है हो वो। करना। बस नेगेटिव मार्किंग से बस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 300 की जगह 200 क्वेश्चन है, वहाँ रैंक आती है, क्वालिफाइंग है, 3 ही डिफरेंस है। सिलेबस वाइज, क्वेश्चन लेवल वाइज कोई डिफरेंस है ही नहीं। सर आजकल तो रैंक का भी इशू हो रहा है सर। FMG में कम नंबर वाले को तो इंटर्नशिप ही साल बर्बाद मिल रही है। यस। सोचो आप कितना वो हो रहा है। क्या कर रहे हैं? स्टाइफंड तो भूल ही जाओ। स्टाइपेंड तो चलो ऐसा है कि हम अभी जैसे हॉस्पिटल में नर्स वगैरह भी जो मिल रहे हैं, वो बताते हैं उन्हें भी, मतलब उनके हमसे ज़्यादा मिल रहा है। इंटर्नशिप फेज में अभी तो चलो ज्यादा मिल रहा है उन्हें, उनके इंटर्नशिप फेज में उन्हें हमसे ज्यादा दे रहे थे। हम बता रहे, हम एक नर्स को हमने बताया कि हमारा इतना स्टाइफंड है, बोला सर मजाक कर रहे हो आप तो। लिटरली 10 बंदों को बुला के बैंक अकाउंट खोल के दिखाया हमने उनको कि भाई हमारी एक्चुअली में इतनी है। बोले सर ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ये तो यहाँ पे जो हमारे झाड़ू पोछा लगाते हैं इनको ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब इतनी ऐसे फेस्ती सी महसूस होती है ना, वी आर लाइक It's bad. What to do? We cannot control the system. ये बात तो है सर। ठीक है सर, फेज है, ये भी इंटर्नशिप करना हाँ, है, निकल जाएगा, ठीक है यार। निकलना है। हम ठीक है सर, तो अभी आप थोड़े से कुछ लास्ट हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी इनको देख रहे हैं, कुछ एक मोटिवेशन भरी लाइन, क्योंकि आपसे मोटिवेटेड होते हैं ना बच्चे, तो आपसे सुनना चाह रहे हैं। मोटिवेशन कुछ नहीं होता यार भाई, देख कैसा है, जैसे मान लेते हैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, हाँ, तेरे सामने खाना रखेंगे, हाँ, तो मैं तो थोड़ी मोटिवेट करना, रोटी खानी है, सब्जी खानी है, तू खा लेगा, तो भूख है। तो द सेम वे कि भाई अगर तुम्हारे पेट में हंगर होगी, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में भूख होगी, तो तुम कर लोगे। और जो चीज़ करनी है वो करनी है, उसमें अब क्या मोटिवेशन क्या नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है तो उसके लिए मोटिवेशन लगता है। एंड आई फील दिस एग्ज़ाम, FMG एग्ज़ाम, नीट PG एग्ज़ाम, दे आर नीड ऑफ आवर। उसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो जिस चीज़ के बिना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, हम उसको लाइट कैसे ले सकते हैं? वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, वी हैव टू टेक मैच्योर कॉल्स ऑन दैट, एंड यस, देन द थिंग्स विल बी स्मूथ फॉर यू।
ठीक है, थैंक यू सर हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू कि आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमें एक दिन दिया पूरा, कि आपका शेड्यूल आपने जैसे हमें बताया, हम खुद शौक थे। हम तो शौक हो गए। आप बाहर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, और उसमें भी आपने टाइम दिया, सच में सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा आप लोग देहरादून से चल के आए। सर आप आइए कभी देहरादून, पहाड़ों पे घुमाएंगे हम आपको, प्लान करेंगे, ठीक है? मैं बहुत चाहता हूँ, सो इफ द टाइम परमिट्स डेफिनेटली विल कम। थैंक यू ठीक है, ओके गाइस बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना? और सर से कुछ और डाउट हो तो कमेंट्स करके बता देना, सर बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए।